कुछ नहीं जी, बस नॉर्मल था, घर के खेती बाड़ी करा जी। उसमें माम भी बड़े 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 हुए, माम भी उसमें लग गए जी, आराम से कर लिया। जिनके माँ बाप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सर्विस वाले हैं, तो उनके बाल का थोड़ा अलग ही हो, कल्चर थोड़ा अलग हो, रहन सहन सब कुछ डिफरेंट हो मरता है। और एजेंट कितनी चालाकी कर रहे हैं आजकल वहाँ पे, इंडिया जो बेचते हैं 15 लाख में तक बच्चे तक 1 रुपया वापस नहीं मिलता जी, और ना कोई स्टडी वैल्यू उसकी जी। और उस 15 लाख में तक कुल एजेंट 5 लाख फीस भरता है जी, 10 लाख अपने घर रखता है जी। कि अमेजोन डिलीवरी काम बहुत ज्यादा चल रहा था, बिकॉज लोग घर आते ऑर्डर कर रहे थे, इससे वो बहुत अच्छा लग गया जी। एक तो पीछे आना दे, ऊपर तक काम भी इतना अच्छा, कंडीशन ज्यादा डाउन आ गई। मेरा 90 kg वेस्ट था, तो 90 kg था, मैं 63 पे आ गया। हर घर में कनाडा में रात में एक बिजनेस स्टार्ट होता है, सुबह तो वो बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो एक फेज ऐसा है लाइफ में कि भाई ईब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है। राइट नाउ मेरे पे 45 फैंस हैं जी। अच्छा जी, कि भी आप वीक का 2000 घर बैठे बना रहे हो। उनने देखा मेरा, बोले तो खत्म हो नहीं, तू क्रेडिट कार्ड मांगना रहा। कोविड में जब इंडिया गया तो घर खाली पड़े थे, कुछ थी था नहीं करना, तो मैंने टिकटॉक स्टार्ट कर ली। उस पर आया, टिकटॉक पर डालते वीडियो मिलियन व्यू आ गए 2 दिन के अंदर। मैं जनता बाहर मैंने जान लगे बंदे, मिलने लगे भाई, हाँ कि भाई जाट राम फिर अच्छा लग लगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, हर हफ्ते की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया पॉडकास्ट लेके। इस हफ्ते के जो हमारे गेस्ट हैं वैसे तो हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिलहाल वो कनाडा के टोरंटो एरिया में अभी रहते हैं। इन्हें सोशल मीडिया इंटरनेट की दुनिया में जाट राम के नाम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम पे इनको लगभग 50,000 लोग फॉलो करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहिल अहलावत की। इस पॉडकास्ट में हमने साहिल भाई से बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कि इंडिया में बैठे हुए इमिग्रेशन कंसल्टेंट कैसे बच्चों को गुमराह करके कनाडा भेजते हैं। इसके साथ साथ हमने जो पैकेज डिलीवरी की जॉब और बिजनेस है उसके बारे में डिटेल में बात की है। इस साहिल भाई की करियर की जो जर्नी है, इमिग्रेशन की जो जर्नी है, वो हरियाणा के गांव के खेतों में ट्रैक्टर चलाने से शुरू हुई और आज साहिल भाई कनाडा में एक सक्सेसफुल डिलीवरी का बिजनेस चला रहे हैं, जहां पर वो तकरीबन 45 मिनी वैन्स को ओन करते हैं और 45 ड्राइवर्स को मैनेज करते हैं। बाकी सब बातें पॉडकास्ट में देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दिस इज जाट राम, यानी कि साहिल अहलावत ऑन चंद्रशेखर आर्या स्टॉक। साहिल भाई, राम राम। राम जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि टोरंटो से ड्राइव करके, और आज मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते का सबसे ठंडा दिन था। बिल्कुल। और सबसे वार्निंग भी चल रही थी वेदर की, उसके अंदर आप ड्राइव करके टोरंटो से ओटावा आए और मेरे पॉडकास्ट सीरीज का हिस्सा बने। उसको इज्जत देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और पॉडकास्ट सीरीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। मैंने बहुत अच्छा लग गया जी, अब जो आप देखा मैंने आपका सेटअप एवरीथिंग, जब मैंने देखा आपकी रील देखी आपकी, फिर मैंने यूट्यूब देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब पर्सनली मैंने नु होया कि भाई हाँ, लाइक कोई अपना यार आएगा, कोई बढ़िया लाल कुछ चीज़ कर रहा है, तो रियली अप्रिशिएट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई। वैसे तो ना मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप इंडिया में कौन से राज्य से हो या प्रोविंस से हो। वो एक ना अपने कहावत भी मशहूर है कि मखा धोती कुर्ता खंड का, तारे दूध दही सा खाने का। और भाई सारे राज्य में अलग ही दिख जाए यो मानस हरियाणा का है, तो वो दिखने लग रहा है कि मेरा भाई हरियाणा से है। पर मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा भाई कि हरियाणा में कौन सी जगह से आप आते हो और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा गांव है। मेरा गांव भोपाल है जी, डिस्ट्रिक्ट मेरी पानीपत है। तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट से कनाडा का सफ़र जो था वो कब से शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को ज़रा ये बताना कि मेरा मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस टाइप के वीज़ा पे आप यहाँ पर आए थे। लेकिन मेरे को पहले ये बताना, इंडिया में आपने क्या पढ़ाई करी थी और कब आपने ये डिसीजन लिया यहाँ पे आने का। कुछ नहीं जी, बस नॉर्मल था, घर के खेती बाड़ी करा जी। उसमें माम भी बड़े 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 हुए, माम भी उसमें लग गए जी, आराम से कर लिया। तो कुछ था कि जी 2 भाई हम के भाई सारी उम्र खेती बाड़ी में कुछ ना हुआ है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। तो काम दे इंडिया में देखे स्टार्टिंग में जी, क्यों बचपन में छोटी उम्र में कुछ फैमिली में चीज़ हो गई थी कि भी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई थी बचपन पे। तो उस तय इस होया जी 10th तक मैं बहुत बढ़िया था पढ़ाई में, मैं भाई भी हम बहुत अच्छे रहे। तो उसके बाद थोड़ा हाँ पहला माइट लिस्ट में रहा कर दे, माइट आ कर दी। तो उसके बाद थोड़े फैमिली को सिचुएशन हुई कि भी टोटली डिफरेंट स्टोरी होगी। खेती बाड़ी में बढ़ गए दोनों भाई, पापा भी मतलब सब ने मिलकर एक रखा भी। 2 भाई हो आप लोग? हाँ जी, 2 भाई, एक बड़ा है एक बड़ा एक मैं थी।
ठीक है। फिर तो बस फिर देखा जी कुछ, मेरे एक पड़ोस में था, मेरे एक छोरा जा था जी, वो मतलब उस टाइम पर उल्टा आ गया था, पर जो उस टाइम पर था तो उन्होंने देखा भाई मैं खेती बाड़ी में रहा था, उन्होंने मेरे को कहा अभी तू बाहर देख ले, कोई चक्कर नहीं है, अच्छा कि बढ़िया रहोगा। मैं भी गया था, ठीक है। तो तेरा आगे है सब कुछ, तो उनका बढ़िया सेटअप हो रहा सब कुछ जी। मैं चलो ठीक है। तो मेरा हो गया थोड़ा हाजी कि भाई जाना है। फिर उन्होंने पूछने लगे भाई कितना करूँ, कुकर जाऊँ कि नहीं, कुछ नहीं बेरा था जब लग जी। बिकॉज चक्कर क्या है जी, मैं सारी उम्र गांव में पढ़ा, गांव के स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में नहीं था प्राइवेट, अच्छा। बट आपने पता गांव हाँ, का वो गांव का तो एक प्राइवेट बात सरकारी बराबर बात है। जी जी जी। तो कभी बाहर निकले नहीं इतना, कभी और नहीं और कोई ऊपर तक एक नु है ना जी, घर क्या के ऊपर बहुत डिपेंड करा बालक में। देखो मेरे यार दोस्त आज आ सर्कल है जो कर, जिनके माँ बाप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सर्विस वाले हैं, तो उनके बाल का थोड़ा अलग ही हो, कल्चर थोड़ा अलग हो, रहन सहन सब कुछ डिफरेंट हो मरता है। तो उस चक्कर में आया थोड़ा हाजी, फिर हो गया था कि मेरा भी कि भाई ठीक है लिकड़ बाहर देख चीज़ें ना समझ। तो फिर मैं करनाल गया जी, और मैंने 2016 में आइल शुरू करी जी। क्या बात है जी। ओके, तो क्या उम्र थी उस वक्त 2016 में? हाँ जी, कितनी की उम्र थी आपकी? उम्र मेरी 17 थी जी। 17 थी, वेरी गुड, सही है। हाँ, तो मैंने उस टाइम पर 16 होगी, 17 ऐसी कुछ 16-17 थी, मैं माइनर था मैं। तो उस टाइम पर मैंने स्टार्ट करी, तो फिर मेरा नु हो गया भाई चल ठीक है कोई नहीं, बाहर तो जाना ही है और करना पड़ेगा। मैं जाकर पता करके आया, कुकर के आइल्स हो गई, उससे पहले आइल्स का भी नहीं मेरा था जी। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल मतलब नू था कि भी कुछ बेरा ही कौन था बाल से रिलेटेड। ठीक है। बंदू बेटा बाहर जाओ, बालक पढ़े भी हैं, काम धाम करें, पीछा कमाओ, उल्टा इंडिया आ जाए भाई, इतनी स्टोरी का बेरा था जी। ओके ओके। और भाई कमा का उड़ता है यार भेज जाए। तो कनाडा का पहले से दिमाग में था कि बाहर का मतलब कनाडा ही जाना है या कोई और देश भी था बीच में? नहीं, बीच में ऑस्ट्रेलिया था। अच्छा हाँ जी, अच्छा अच्छा। मतलब अपने रहने का कि ईव चॉइस कनाडा होने लगी है, पहला स्टार्टिंग था रहने की चॉइस ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा है। हाँ जी बिल्कुल जी, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में अच्छी बड़ी कम्युनिटी है, इवन यूके में भी कम है, ऑस्ट्रेलिया और उस तरफ ज़्यादा है। लेकिन अब क्या है कि मेरे ख्याल से पंजाब के बाद, गुजरात और पंजाब के बाद अब तीसरा नंबर हरियाणा का लगने वाला है कनाडा के अंदर भी। अब बात हरियाणा की चल गई, बता दो जी, इस टाइम पर राइट नाउ हरियाणा आप टोरंटो चले जाओ, पंजाब की इतनी गाड़ियाँ दिखेगी जितनी गाड़ियाँ हरियाणा दिखेगी। हाँ जी हाँ, यहाँ वोटों में भी दिखने लगी नंबर प्लेट पे वो स्टिकर लगा के हरियाणा का वो दिखता है, चलो अच्छी बात है। तो फिर ये प्रॉपर जो ड्रीम कम ट्रू कब हुआ इसका कनाडा आने वाला? बस जी फिर उसमें जान लग गए, तो आइल्स हो गई, आइल्स में लग गया 2000, मतलब मैं स्टार्ट 16 की एंडिंग में जान लग गया था, 17 लग आइल्स हो गई। फिर होगा बीच बाहर जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगवाई और रिजेक्शन आ गया। अच्छा, फिर दोबारा फिर लगवाई, तो गैप हो गया, मतलब साल निकल गया उस चीज़ में पूरा। तो फिर दोबारा फिर लगवाई, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फाइल विड्रॉल करवा ली। तो उसके बाद उल्टे खेती बाड़ी में बढ़ गए जी। अच्छा हाँ, रिपर चलाना कम मैन ले घर जी। बुद्धू घर को गए वाली बात। हाँ वो जी, करनाल छोड़ कर सब उल्टा घर आएगा जी। कोई नहीं, मैं समझ में आ गया कुछ नहीं है, मतलब एक होप भी टूट जाए ना जी आदमी, इंसान भाई इतनी ड्रीम थे देख रहे सब सौदा टूट गया, सब खत्म हो गया। तो उस टाइम पर थोड़ा अनु भी था, टिपिकल भी था, क्यों मेरे बैंड एक में 5.5 थे जी कि भी वीजा आओगा उस टाइम पर। ये कनाडा ने 6 ईच कर दिया था। घर वाले सपोर्ट कर रहे थे तो? हाँ, पापा स्टार्टिंग में थे नहीं, पापा ईब जाकर जो काम था सेट हो गया, ईब राजी खुश है पापा नहीं, आज तक नहीं था भाई उल्टा जा के करा उड़ा जाकर। अच्छा अच्छा यार रह मतलब उस टाइम पर इंडिया नो था। ठीक ठीक। तो मम्मी का नो था भाई चल ठीक है, क्यों एक हार्ड टाइम देख लिया था फैमिली ने एक बार। मम्मी का नो था भी एक तो बाहर हो सेट हो नौकरी, मतलब जब बाहर हो चाहे इंडिया हो कोई सेट हो एक बालक, तो माँ बाप का तो है जी, माँ बाप का मतलब माँ बाप का जिंदगी का एक यू है, 2 अचीवमेंट हो माँ बाप की जिंदगी, एक बालक सेट हो जाए, एक उनका बालक हो जाए। हाँ बस बिल्कुल, बस इस तक माँ बाप ने कुछ नहीं चंदा जी। बस वो कह सकते हैं बात, बस की माँ बाप का मोह जो है ना वो टूटता नहीं है ना, वो कितने बड़े हो जाए बच्चे, उनका जी तो नहीं करा हमारे साथ रहा हमेशा, है ना। तो ओके गुड। फिर कनाडा वाला चैप्टर कैसे खुला? कनाडा वाला फिर मेरे मैं जो सेंटर पर जाकर जो रिलेटिव मेरी रिश्तेदारी लिखड़ गई, फिर अपनी जट्टा की तो रिश्तेदारी कड़ी ना कड़ी लिखड़ जा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिश्तेदारी लिखड़ गई जी अपनी, तो उनने फिर मेरे नुए सेंटर पर जो एजेंट की फाइल ला कर दी, तो उसके लिए थोड़ा मेरे बढ़िया कनेक्शन हो गया, बोलचाल बढ़िया है, स्टार्टिंग था तो फ्रेंडली नेचर है, तो उसके लिए बढ़िया बोलचाल हो गई थी। तो एक दिन उन्हें कॉल आ गया मेरे पे कि बेटा के कर रहा है। मैं बोला खेत में ट्रैक्टर के खेत बांधना है जी। बोली मन अच्छा नहीं लगता, तू मेरा अपना बालक था और तू फिर ना रहा खेता में को, एक तू रह गया, तेरे यार दोस्त सब लिखड़ गए बाहर, सर्कल के सारे लिखड़ गए थे जी सारे। अच्छा, 1-2 बालक रह गए थे उस टाइम पर सर्कल में 35-40 बालक होंगे जी, ठीक है, सारे लिखड़ गए थे।
तो फिर उनकी बात थोड़ी वो बोली कि मैंने तेरा मेडिकल बुक करा दिया है, परसों जाकर मेडिकल करा दे लिया अपना। अच्छा। उनने मेडिकल बुक करा के मेरे को फोन करा दी। अच्छा, तो ये स्टूडेंट वीजा के लिए चल रहा था ना स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम? के लिए, हाँ जी स्टूडेंट वीजा के लिए। तो फिर मैं अपना ठीक है जी, मेरे दिमाग में आ गई मतलब ठीक। मम्मी उस टाइम पे साथ में खेत में थी मम्मी भी, तो मैं मम्मी तब बात ही, तो मम्मी बोली बेटा ठीक है जा कर ले, देख ले ट्राई करके। ओ कराया जी, वो 21 दिन भीतर वीजा आ गया। अच्छा जी। मेडिकल करा के फाइल ला दी। ये कौन से साल की बात है? यह बात है जी 19 की, 2019 की। अच्छा, 18 की एंड की है जी, बाद दिसंबर में 18 में फाइल लाकर दिसंबर में मेरा वीजा आ गया था। ठीक है। मई इनटेक खातर 19 खातर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो फिर 19 में फिर आप यहाँ पर आ गए थे? हाँ जी, मैं फिर इन जब रूल चेंज कर दिया था जी, महीने पहले आप आ सके हैं। तो कॉलेज में कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया था? बिजनेस अकाउंटिंग जी। बिजनेस अकाउंटिंग। मोस्टली कौन से कॉलेज में? अपने सारे बिजनेस अकाउंटेंट में पाऊँ है। मेरा नॉर्दर्न था जी, स्कॉर्पियो। एक बात सच से बताना, हाँ जी पूछ लूँ? हाँ जी। तो पढ़ाई करने के लिए वीजा दिया था या सिर्फ आने के लिए वीजा लिया? नहीं, पढ़ाई का कोई मोटिव था जी। कोई मोटिव नहीं? हाँ, पढ़ाई का कुछ नहीं था जी। मतलब पढ़ाई तो 10वीं तक थी जी, उसके बाद तो बस नू था कि आगे स्टेप है, स्टेप क्रॉस करके अगले लेवल पे जाओगे। जो गेम में नहीं हो जाएगा कि यू लेवल क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल जब जाओगे, जब यू क्रॉस करोगे, बस क्रॉस करना। पढ़ाई पूरी करी? हाँ जी, पूरी करी पढ़ाई। ठीक है, और फिर वर्क परमिट ले लिया? हाँ जी, वर्क परमिट ले लिया फिर। ओके। तो आए थे जब अकेले आए थे या कोई गैंग बना था साथ में, मतलब 2-3 बंदे और थे साथ में? नहीं, जब मैं जिस टाइम में आया था तो भाई है टिंकू जी हैं, और भी 4-5 बड़ा सर्कल जो इंडिया थे यार दोस्त, तो मैं ऑलरेडी आ रहे थे। तो इनका बहुत सपोर्ट रहा जी मेरा होता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली टिंकू का जी। मैं कभी बस में नहीं बैठा, मैं लक की स्टूडेंट हूँ, मेरा लक है कनाडा का, जो कभी बना आज तक अपनी लाइफ में। मैंने 4.5 साल हो गए जी कनाडा में, मैं कभी बस में ट्रैवल नहीं करा जी, कोई सी बस में भी किसी में भी। ना कोई ऊबर ना कोई टैक्सी जी। अच्छा। हाँ जी। तो भाईचारे में चला सिस्टम? हाँ जी, भाईचारे में बहुत बढ़िया चीज़ सारा। गुड 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 गुड। अच्छा साहिल भाई, आजकल एक ना हवा चल रही है कनाडा के अंदर कि आई मीन उसका कुछ सच भी है नो डाउट, पर सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा हाइप हो जाती है कि अब इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इकोनॉमी डाउन है तो जॉब मिल नहीं रही है लोगों को, राइट? और अब क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर न्यू कमर्स हैं मोस्टली सारे के सारे, वो चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वर्क परमिट पे आ रहे हैं। कोई वर्क परमिट पे जॉब मिल के आ रहा है उसकी डिफरेंट स्टोरी है, पर एज ए इमिग्रेंट आ रहा है वो भी जीरो से शुरू करता है यहाँ पे आके, तो सबको ये प्रॉब्लम आती है, राइट? और नया नया जब भी बंदा आता है ना यहाँ पे, तो उसको रहता है कि मैं जॉब कैसे ना कैसे पकड़ लूँ, जॉब ले लूँ कैसे ना कैसे करके, है ना? और चाहे वो कैसी भी हो, चाहे सर्वाइवल जॉब भी क्यों ना हो। लेकिन आपने क्या करा, ज़्यादा टाइम तो मैं कहता नहीं, आए को 3-4 साल, 4 साल हुए आए को, मान लो ठीक है 5वां चल रहा होगा, तो उस दौरान अपनी स्टडी भी पूरी करी, उसमें फिर आपने जॉब भी करी, और उसमें फिर आपने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी काबिल तारीफ़ है और इंस्पिरेशनल चीज़ है। तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया यहाँ पे ना स्टार्टिंग के अंदर ये चीज़, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि पूरे पॉडकास्ट में फ्लो क्या रहने वाला है। बिल्कुल। कि बात तो अपन सारी तरह की करेंगे, लेकिन जो क्रक्स है ना जो बातों का, वो ये रहने वाला है। जो मैसेज जो रहेगा मेरा पॉडकास्ट से वो यही रहेगा कि भाई आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, राइट? तो सीधा मैं जंप करूँगा, क्योंकि पढ़ाई में तो आपने बोला कि भाई आपका एक सिर्फ जरिया बनाया था। मैं सीधा जंप ये करूँगा कि जब पढ़ रहे थे, जब जॉब करी थी आपने? हाँ जी, जॉब करी थी। तो किस तरह की जॉब थी वो? तो स्टार्टिंग में तक वेयर हाउस में करी थी जी। इसमें अमेजोन वाले में? नहीं, अमेजोन मतलब दूसरे फूड, कोई फूड फैक्ट्री थी उसमें, जो अपनी फूड के एग्जाम में ठाक रखने थे, मतलब ग्रोसरी पूरे स्टोर में इकट्ठी करनी थी, ऑर्डर आ कर दे तो पूरे स्टोर की ग्रोसरी इकट्ठी करनी थी। उसमें कोल्ड स्टोर भी होते नॉर्मल टेम्परेचर के, सारा फ्रूट और सारी वेजिटेबल होया करती थी ऑर्डर। तो यहाँ आए तो उससे पहले पता था कि ये काम भी करने पड़ेंगे? हाँ, मतलब यार दोस्त थे तो आइडिया था, काम में करना कोई दिक्कत नहीं थी। चलो, एक तो सुनना एक आइडिया होना। जब पहली बार वो काम करा तो क्या फीलिंग आई? पहला दिन तो काटना मौत हो गया था जी, बहुत ज्यादा सच्ची बताऊं टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक मिनट नू थी कि भी एक मिनट बीत रही है जिंदगी की, कुकर बीत रही है। वो पहला दिन तो खड़े होना इतना था जी, बगैर आ जाकर मन बेरा है बस नू था भाई मैं इंटरनेशनल को करके मैं काम पर जाता। तो फिर कैसे समझाया जी को? जी को बस समझाया नू समझाया जी, बस ऑप्शन नहीं था नहीं कोई जी। पीछे नू बेरा था भी घर पीछे भी, इब जमींदारे में किसी का इतने पीछे तो होते नहीं जी, है ना? पीछे वो सिचुएशन देखी थी और पीछे आ टाइम देख के थोड़ा ठीक हो गया था भी, चल यार अलग आ गया मैं इब तो इब यार डू एंड डाई याडे है जो है, और कुछ नहीं है। कितने टाइम करी वो जॉब? वो 1 साल करी जी पूरा जी। पूरा करी? मतलब स्टडी कितने टाइम की थी आपकी? 2 साल की जी। 2 साल की थी। तो फिर इसके बाद दूसरी जॉब चेंज कर ली थी? हाँ जी, इसके बाद मैं भाई की शादी में इंडिया चला गया था जी। अच्छा। तो उड़े में कोविड आ गया जब, भाई की शादी थी 15 मार्च की, तो 21 ने लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया था, फ्लाइट वुड। तो मेरी 10 अप्रैल की वापसी थी, तो मैं इंडिया स्टक हो गया था जी। तो मैं 7 महीने इंडिया रहा सितंबर तक।
तो इस पे स्टडी वीजा पे इतने टाइम आप बाहर रह सकते हो देश से? हाँ जी रह सकते हो। हाँ जी ऑनलाइन हो गई थी ना फिर। अच्छा, वो तो वैसे भी कोविड में तो हाँ, रेस्ट्रिक्शन। हाँ, ठीक 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 है। फिर वापसी कब आए? फिर वापसी में सितंबर में आया जी, सितंबर 2021 में। तो लगभग खत्म होने को आ गई थी स्टडी। हाँ जी स्टडी के था जी, बीच में स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो मैं दूसरे कॉलेज में आया था, मैं यूनिवर्सिटी में आया था, तो मैंने आकर अब वो अपना चेंज करा था, तो स्टार्टिंग में मेरा 8 महीने का गैप स्टार्टिंग में बन गया था। इस बारे में बात करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें मतलब कि डायरेक्ट बंदे की नहीं आती जो यहाँ आया है, या तो उसके भाई की या उसके माँ बाप की या किसी के अंकल की। ये बोलेंगे कि लड़का आया हमारा, तो वो यूँ कह रहा है कि वहाँ जाके कॉलेज चेंज करना है। ये मैटर क्या है, इसको खोलो जरा। कॉलेज चेंज का मैटर यूँ है जी, सीधी सीधी बात मैं बता दूंगा। राइट नाउ क्या हो रहा है, राइट नाउ प्राइवेट कॉलेज में भेज रहे हैं भारत सरकार ने, इंडिया तक। ठीक है। तो उसमें तो इन एनी कंडीशन अपन चेंज करना पड़ेगा जी, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में कोई अगर वर्क परमिट नहीं है। मतलब वो डीएलआई की लिस्ट में नहीं है। तो ये बात वहाँ पता नहीं होती इंडिया बैठे हुए? नहीं पता होती बच्चों को जी। माय गॉड, एजेंट बताता ही नहीं। एजेंट नहीं बताता। और एजेंट कितनी चालाकी कर रहे हैं आजकल वहाँ पे, इंडिया जो बेचते हैं। अब थोड़े बच्चे अवेयर हो रहे हैं, जैसे हमारे जैसे हैं जी ना, बता दें भाई प्राइवेट में बताइयो। फिर बालक सोचे चल वीजा नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वनू नहीं देखते उस पीछे की क्या वैल्यू है, करते पीछे कर सारा खराब जानना है जी। $7,000 तो जरूर डूबते होंगे उसमें। नहीं जी सीधा 15 लाख का टेको है जी। 15 लाख में तो बच्चे तक 1 रुपया वापस नहीं मिलता जी, और ना कोई स्टडी वैल्यू उसकी जी। और उस 15 लाख में तक कुल एजेंट 5 लाख फीस भरता है जी, 10 लाख अपने घर रखता है जी। और उस 15 लाख में आप टू 12-11 में फिक्स कर दो, अगर कोई जानकारी कढ़वा के एजेंट के लिए, तो वो आप थोड़े बहुत सेव कर लो अपने। भी मैं जी मेरे पर ड्राइवर है राइट नाउ इतने, तो किसी न किसी और बच्चे आ रहे हैं, तो अगर काम खातर पूछा मैं कहूँ है तो बातचीत तो मैं तो पूछूं मैं भी कुकर आए कुकर, क्योंकि राइट नाउ मैंने मेरा ही चल रहा है। तो मेरे सर्कल में भी 25 बच्चे तो मैं मिल लिया जिनता जी, 25 जब उनसे प्राइवेट कॉलेज में फीस भर करूँगे बच्चे। यहाँ आके जब पता चलती है ये चीज़, चलो खुद तो आदमी कैसे न कैसे हल्का हिंट तो होता है, चलो जब माँ बाप को बताते हो ये चीज़, तो उनका रिएक्शन? माँ बाप का रिएक्शन बड़ा हार्ड हुआ है। 10-15 लाख डूब जाना एकदम से, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज किया आपने, कैसे समझाया करवाया? नहीं मेरा तो उस टाइम पे ठीक था जी। मेरा क्या था, मैं यूनिवर्सिटी में आ गया था, मेरी स्टडी 4 साल की थी। वो दूसरा फेज है वो। हाँ तो आप पहला इस बारे में बता दो पूरा मैं। हाँ ये बता दो पहले। तो इसमें क्या था जी, इसमें क्या हुआ है कि भी मेरा भी कंडीशन हुआ थी, वीजा लिखना था, लिख गया। ठीक है। तो नुए हुआ कंडीशन, पर राइट नाउ एजेंट क्या कर रहे हैं, आप चल प्राइवेट में भी आई कोई दिक्कत नहीं, आप फीस रिफंड करेंगे तो आज जाकर इंडिया अपने खाते में जाओगी। प्राइवेट की पॉलिसी होती है हर कॉलेज की, एक ऑफ लेटर पे लिखी होती है। पर एजेंट क्या कर रहा है प्राइवेट वाले जी इंडिया, वह अपने एजेंट अपने खाते तक पीछे कटवाओगा वह, और एक एफिडेविट बनवा लगा भाई फीस रिफंडेबल नहीं होगी। तो इंडिया अपनी सेफ्टी खातर लगत कर लग के कलेश कर रहा है, तो उस पर एफिडेविट होगा। को पुलिस आ जाए थाने में। बिल्कुल। और यार एक स्टूडेंट अगर रिफंड करा लगा तो एजेंट के खाते में जाओगी ऑफिस, तो कुछ नहीं कर सकता कोई। पूरा प्लानिंग से करते हैं काम। पूरा प्लानिंग था जी। एक अभी भी चल रहा है? अभी चल रहा है, जब भी चल रहा है। अब भी लोगों को अक्ल नहीं आ रही जी। चक्कर क्या जी, बाहर जान का इतना बन गया ना जी, है ना। इब बंदे कहता चल ठीक है कोई भी आई, मैं भी आया था जी, ठीक है मैंने भी 1-2 इब अच्छा फेस सब दिखाऊं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। बट हार्ड वर्क वाला कोई नहीं दिखांदा ना कोई बतांदा। तो मैंने जब व्लॉग शुरू कर रहे थे तो मेरे मोटिव मेरा ये था भी मैं जो सच है वो दिखाऊंगा, उस तरह कुछ दिखाऊंगा जो रेगुलर मेरी लाइफ में चल रहा है। पर चक्कर क्या है जी, जो कर सब कुछ ठीक चल रहा था ना मेरे में भी, तो मैंने दिखा भी, मैं डबल शिफ्ट लाई, वो भी दिखा रखे, मैं डबल शिफ्ट व्लॉग अपने डाल रखे हैं भी, डबल शिफ्ट कुकर लाई, कुकर में मेहनत करी। पर चीज क्या है जी, बच्चे ने वह चीज देखनी होंगी, वो चीज में अवॉइड कर देंगे। चीज क्या देखनी होगा भाई, कड़ा पहुंच रहा है, सक्सेस कुकर मिली, गाड़ी कुकर मिल रही ना, बस उसी के सपने आते हैं, बस उसके सपने आते हैं जी। तो बड़ा स्ट्रेंज सा सिस्टम है। इस चीज की पक्का क्लिप निकालूंगा, रील्स चलेंगी इसकी, सो दैट लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली चीज क्या है। क्या आओ कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रैक अच्छा ले लो, बिल्कुल 10-15 लाख तो बचाओ। बिल्कुल। इब उसका अलग क्यों है जी, उसका अलग दूसरी चीज हो जी, जो मैं आया था उसमें क्या हुआ, चल आप यूनिवर्सिटी में आ गए, ठीक है भाई मैंने बेरा मैंने स्टडी करनी नहीं है, मैंने जस्ट सबका मतलब इब जो गांव में बड़ा गुटका होगा मोस्टली, जो जिसने नु बेरा भी मेरा स्टडी में किसा हूँ, पढ़ाई लिखाई मतलब कितना स्कोप मेरी फील्ड का यादा है, तो वो तो नहीं सोचेगा चल ठीक है स्टडी डन कर, अपना वर्क परमिट ले, पीआर का देख, दैट्स इट। तो मेरा भी ये मोटिव था जी। तो मैं आ गया था यूनिवर्सिटी में जी, तो मैंने उठता अपनी फीस रिफंड कराई थी यूनिवर्सिटी में था। उसमें क्या हुआ जी, उसमें भी हर उसकी टर्म कंडीशन होती है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की भी, कि भी आप रिफंड कराओगे तो आपके $1500 कटेंगे, $1000 कटेंगे, तो उसमें बस इतने कटे जी, बाकी सारा रिफंड आ जाए आपके पास। तो वो सेफ है। बिल्कुल सेफ, वो सेफ है जी।
तो मेरा भी ये था जी, कुछ फीस रिफंड हो गया, इंडिया चली गई थी, एक सेमेस्टर खराब हो गई थी, एक इंडिया चली गई थी। तो बीच में जब मेरा गैप आया तो मैंने उसमें अपनी दोबारा फीस जोड़ के यार एक काम करके तो मन तो वहाँ भरका के कंटिन्यू कर लिया था जी अपना। फेयर इनफ। चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा स्टडी पूरी कर ली। अच्छा, वापस जब आ गए थे यहाँ सितंबर में, उसके बाद जॉब दोबारा फिर से कब शुरू की? उसके बाद दोबारा फिर जो कि मेरे सर्कल में थे एक दो बालक जी, मेरे तो रहा था एक बालक जी, तो उसका कोई जानकार का लिखड़ का, तो इसमें अमेजोन में लग गया जी, वो इंटेलकॉम में अमेजोन की डिलीवरी करने लग गया। अच्छा। तो उसने बताया भाई यार काम है, उस टाइम कोविड का टाइम था, सब काम बंद हो रहे थे, काम मोस्टली काम भी स्लो हो रहे थे सारे। तो बल्कि अमेजोन डिलीवरी का काम बहुत ज्यादा चल रहा था, बिकॉज लोग घर थे ऑर्डर कर रहे थे। तो मैं नो लिंक में जाकर तो लग गया, किसी गोरे दौर लग गया जी हम एज ए ड्राइवर। ठीक है। तो मैं गया जी वेयर हाउस में, गए काम सीख के वो करना, डिलीवरी का था, ड्राइवरी का था, इंडिया कर दिया ड्राइवरी, तो कोई चक्कर नहीं था जी। तो लाइसेंस पहले बनवा लिया था मैंने अपना, जो फैक्ट्री में जा करता मैं। तो उसके बाद डिलीवरी करनी शुरू कर दी, फिर 3-4 महीने बाद मैं बीमार हो गया जी। एक मिनट यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आपकी बीमारी वाले फेज को छेड़ने से पहले ज़रा ये बताओ हमारे व्यूअर्स को, जो भी सुन रहे हैं इनको, कि ये जॉब की नेचर क्या है, किस तरह की जॉब है ये, और इसको करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या चीज़ें चाहिए उनको? रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, सिंपल है जी। इब लाइक मैं हूँ बिजनेस ओनर हूँ, मेरी जो इंश्योरेंस है, कई इंश्योरेंस है जो जी पे काम दे में, कई से जो G2 पे मतलब ऐड नहीं कर दी ड्राइवर ने। ठीक है पॉलिसी में। तो G2 भी वाली भी है, जी वाली भी है, बट मेरे पे मैं सब ने वो कंडीशन देख का बंदा काम देता जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधी बार नू भी दे हो जाए, कोई एक ड्राइवर में वैसे भी कवर कर सकूँ। अगर मेरे पास राइट नाउ ऑलमोस्ट 45 ड्राइवर हैं, तो एक दो में उसको भी कवर। तो जब आपने जॉब शुरू करी थी, मैं उस फेज की बात कर रहा हूँ कि भाई मान लो कि आपने रिक्वायरमेंट मांगी होगी उन्होंने, एक तो जी मांगा। हाँ जी। आपका जी था? हाँ जी, लाइसेंस था। ठीक है। और गाड़ी नहीं चाहिए? नहीं, गाड़ी नहीं चाहिए। तो इसमें बेसिकली काम ये है कि जो अमेजोन के पैकेजेस होते हैं वो डिलीवर करने बस। हाँ जी। और वो गाड़ी में होता है, कंपनी गाड़ी देती है, आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए और कंपनी का इंश्योरेंस। ठीक है। तो और उसमें पे कैसे देते हैं वो लोग? पे आपको इंटरेक्ट करते हैं पर पैकेज के अकॉर्डिंग। अच्छा, मतलब वो जॉब पर आवर वाली जॉब नहीं है? पर आवर वाली जॉब नहीं जो। ठीक है। मतलब उसका मतलब एक अच्छी जॉब थी वह उस टाइम पे, क्यों बिकॉज फैक्ट्री में सारा दिन काम करके, तुम्हारा तो बताया जब हम उसमें थोड़े अट्रैक्ट हुए तो उस चीज का ना, फैक्ट्री में सारा दिन काम करके उस टाइम पे $120-130 बनाया करते। उस जॉब पर काम करके आराम से $180-190 बन जा करते, बिकॉज और काम भी क्या था जी, मम एक्टिव नए बालक हैं और बाज का मतलब शौक था बाज करने का, बिकॉज स्पोर्ट में स्टार्टिंग तक कोई दिक्कत नहीं आती जी। ठीक है। तो हम जानते तो 3-4 घंटे में काम खत्म करके अपने घर आ। तो इस वक्त वर्क परमिट पे आ गए थे जब ये काम शुरू किया? नहीं जी, स्टूडेंट पे थे उस टाइम पे। तो स्टूडेंट वाले उस पे ये वाला काम कर सकते हैं? हाँ जी, स्टूडेंट पे काम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे नेचर मेरे को समझ में आ रही है कि भाई आपको पर पैकेज मिलता था, तो यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर लगा लो, तो आपको एज ए बिजनेस का पैसा मिलता था, राइट? हाँ जी, मैं कॉन्ट्रैक्टर तो लाइक राइट नाउ मैं ही हूँ जी। उस टाइम पे कुछ उस टाइम पे नॉर्मल ड्राइवर था, तो उनके पेरोल भी चला कर दे। अच्छा, टैक्स कटता था? टैक्स कंपनी नहीं उस टाइम पर नहीं कटता था जी, मतलब वो उनके पे देंगे, कोई T4 दे, कोई T5 दे, तो उसके रिगार्डिंग होया कर दे, तो कोई कैश पे भी हो काम जी। अच्छा। तो ये भी फायदा हो गया, क्योंकि वेयर हाउस वाले में तो पैसा कट के आता है हाथ में। हाँ जी। और इसके अंदर अपना टैक्स मैनेज कर नहीं, वेयर हाउस में भी तो प्लान हुआ था जी। अच्छा, चल जाता था काम। हाँ। तो मतलब स्टार्टिंग में तो आप उसका अवॉइड कर चीज था कि टैक्स बचे रहो है, आगे चलते रहो है। फिर बाद में थोड़ा बंदे सोच जमाओ भी जरूरी है लाइफ में यार, आगे बढ़ना तो इस चीज का तो गिला चलना पड़ेगा, अपने लेके चलना पड़ेगा। तो आपने 4 महीने ये जॉब करी, तो इस जॉब को करके कैसा लगा? इससे वो बहुत अच्छा लग गया जी। एक तो पीछे आना दे, ऊपर तक काम भी इतना अच्छा कि भी 4-5 घंटे में डन हो जाए, 12 घंटे शिफ्ट लानी पड़ती। ओके। क्यों जो फैक्ट्री वाला फेज था जी, उसमें क्या था, उसमें डबल शिफ्ट लाई मैंने बीच में। अच्छा। हमने 2 एजेंसी पकड़ ली जी, बिकॉज ऑफिस देनी थी, घर तो मंगाने थे, एक थोड़ा नो था भी नाम है घर तक मंगाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो फिर 4 महीने बाद ब्रेक लग गया, बीमार हो गए? हाँ जी, बीमार हो गया 4 महीने बाद। डिस्क्लोज करना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल जी। क्या हुआ था? मैं बस सीख हो गया था जिन्होंने, तो मैं बुखार हो गया, मेडिसिन लेंदा रहा, तो उस मेडिसिन लेकर पता नहीं उस टाइम पे रिएक्शन होया कि कुछ नहीं, आई डोंट नो, मेरी जॉन्डिस हो गया जी, पीली हो गया, अपना देसी भाषा में बता दूं। तो पीली हो गया, घर के ने बताया इंडिया तब नू कर ले, ये मूली खा ले, गन्ना जूस पी ले, देसी नुस्खे। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो वो कर चलता रहा, वो 1 महीना देखा, कंडीशन ज्यादा डाउन आ गई, मेरा 90 kg वेस्ट था, तो 90 kg था, मैं 63 पे आ गया। अच्छा।
और वो जो टूटा ना वेट जी, वो 1 महीने के अंदर, मतलब पहले 15 दिन तो कम टूटा, मतलब इतना पता नहीं लगा बॉडी ने, लास्ट के 15 दिन बहुत ज्यादा टूट गया, एकदम ड्रॉप हो गया। तो उस टाइम पे फिर क्यों मैं रिसेंटली इंडिया तो आया था, इब घर के तो इतना बताया नहीं जा खोल के चीज कि भाई क्या बन रही है खुद गिला। एक दिन फिर नुए घर के मैं सोऊं था, मेरे भाई था टिंक को फोन कर लिया घर कहना है कि भाई की था, तो उन्हें बताया सोन ला रहा, तो उस तब बता दी कि उस टाइम पे क्या हो गया था जी, मेरा ईचिंग होया कर दी पैरा में जी, जॉन्डिस में। तो यहाँ डॉक्टर कंसल्ट चल रहा था? हाँ जी, डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी, वो सब कुछ चल रहा था जी। ठीक है। पर वो ईचिंग इतनी ज्यादा थी जी, मैं घुटना नीचे जब पैरा में बिल्कुल पड़ रहा था, ब्लीडिंग होने लगी जी रात में जी, इतनी ईचिंग थी। अच्छा। मैं उस टाइम पे जनवरी की बात है जी, मैं ठंडा पानी चला गया उसमें बैठा रहा करता, इतनी ईचिंग थी जी मेरा। तो जब घर के ना पता लग गया भी ज्यादा हो रहा, मेरा भी हो गया ज्यादा होगी, तो घर के बोले टिकट कराओ इसकी और भेज दो इन्हें। तो बाय वन टिकट कराई, फिर उसमें कोविड के टेस्ट उस टाइम पर करवाने पड़े थे, करवा मैं इंडिया चला गया जी। फिर इंडिया पहला देसी दासे दिखाए तो 3,000 हुए, फिर किसने बता दिया एक, मतलब मेडिसिन मेडिकली भी चलाई, दोनों चलाई। इंडिया तो पहला दवाई मंगाई यहाँ पे मैंने। अच्छा अच्छा। वो भी चल सब कुछ रहा था, पर आराम नहीं आ रहा था कुछ भी। ठीक है। फिर ओडे किसने गुआना बताया, कोई देसी है, उस तोड़ता आराम लग गया था मेरा जी। तो 2 महीने सारे में इंडिया रह का जी। अच्छा, तो फिर जॉब यहाँ से छोड़ के गए थे? हाँ जी, जॉब छोड़ गया जी। फिर वापसी आके क्या करा? हाँ, तो उस बीच में के 4 महीने के बीच में मैंने थोड़े पीछे जोड़ कर जी एक वैन ले ली थी। अच्छा। $2,000 की। अच्छा, तो वैन मतलब वो मिनी वैन? हाँ जी, मिनी वैन। ठीक है। तो मिनी वैन लेकर मैंने उस काम पे लगा ली थी, जो मैं अपनी वैन में खुद की डिलीवरी करने लग गया था। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने 2 महीने उनकी कंपनी की वैन चलाई, फिर उनसे बात करके फिर मैंने अपनी वैन ला ली थी जी। फिर इंटरेस्टिंग। हाँ, फिर थोड़े अच्छे उस टाइम पर पहला मैं अपनी वैन पर मैं 130 दिया कर दे, $1.30। फिर मेरी वैन लगी तो वह $1.70 देने लेंगे। ओके ओके। तो थोड़ा बद गया था जी। फिर मैं बीमार हो इंडिया चला गया, 2 महीने बाद वापस आया। वापस आकर काम नहीं जी, स्लो जाए इन दिना काम, सेम डे इन दिना ठीक 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 काम स्लो हो रहा था। बिल्कुल। मैंने काम पूछा जी, नहीं मिला। तो बंदा सोचा कि करूँ के ना करूँ। फिर साथ साथ मैं किसी भाई ने सलाह दे दी भी तू ट्रक का बना ले। जब गेल के यार दोस्त भी ट्रक का बनवाने रहे थे, तो मैं चल ठीक है, मैंने ट्रक का बनवाना शुरू कर दिया जी। मैं ट्रक पर चले जाऊंगे, ठीक है। बिकॉज के चक्कर के हो जी, अपन है बस ये लाइन दिखा, अपन को कुछ लिखदा कौन आगे जी। या ये उसमें ये भी हार्ड वर्क तो हम कर लेंगे, क्योंकि जो हरियाणा से और पंजाब बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं तो हार्ड वर्क से डरते नहीं। हाँ जी। ओके। तो मन मोस्टली लेके गुजराती हैं, दिमाग लगाओगे बिजनेस पर। स्टार्टिंग उनका स्टूडेंट जब आओ ना, जब छोटी उम्र में जी, जब वो बिजनेस सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस हर कोई सोचता है जी। मैं आज के टाइम में अपने जनरेशन के सब बच्चा सोचूं, हर घर में कनाडा में रात में एक बिजनेस स्टार्ट होता है, सुबह तो वो बिजनेस क्लोज हो जाता है। हर कोई यहाँ पे नौकरी करने नहीं आता, सब बिजनेस करने आते जी यहाँ पे। फेयर इनफ। या बट थिंक के ओ है जी, उस खातर पीसा जब नौपा लानू हो इंडिया पीसा भेज गए, इंडिया घर बना लो, गाड़ी घोड़ ले लो, इंडिया थोड़ा सेटअप कर लो, फिर कुछ याड़ा कर लो, फिर वो आ गए। ठीक है। तो फिर आज काम में काम नहीं मिला जी, फोन फान करे। वो गोरा था जिधर काम करा करते जी, गोरा मना कर गया। फिर 1-2 देसी की वो हेल्प रखी थी हमने जी, जुगर उन कभी उनका रूट अट गया, मतलब डिलीवरी पूरी नहीं हुई। अच्छा। तो वो मेरा उससे मिल जा करते, बोल चालती नंबर ले लिए थे। तो मैं देखा थे मेरे हरियाणा गैंग है पूरी, तो हमारे तक कॉन्टैक्ट कर लिया करते जी। तो मैंने 1-2 दिन हेल्प रखी थी, तो मेरे तक कह दिया कुछ दोस्त ना कि तुझ तो कॉन्टैक्ट लेते तो अच्छी बनती उसके लिए, उसका भी तो काम है। तो उनकी उस टाइम पर 3 मैन थी जी। अच्छा। तो मैंने तो कांटेक्ट कर लिया, वो बोले भाई मेरा काम थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं खुद उस टाइम पे खुद काम करा कर दे। तो मैं बोला जी मेरे पे भी काम को ना मखा, और आपने मेरा इंडिया था बीमार हो गया था, अब देख लो। तो वो बोले यार साहिल मैं बताऊंगा। मैंने 1 हफ्ते बाद फिर फोन करा जी। फिर चक्कर क्या हुआ जी, एक बार ट्राई कर देना, बंदा करेगा कुछ फिर ना वो पो अपनी ना। तो मैंने तो कॉन्टैक्ट करा, तो वो बोले ठीक है चल आ जा तू, मैं एक हफ्ते में 2-3 दिन काम दे दूंगा, इतना तेरा खर्चा नहीं करता रहूंगा। मैं बोला ठीक है जी, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस भी था, गाड़ी कैश में ले ली 2,000 की। ठीक है। पर वो था कि भी इंश्योरेंस भी देना इसका, ठीक है, और कमरे का रेंट भी था जी, ग्रोसरी का भी था। मतलब साथ वाले अच्छे थे जी, कोई बात नहीं थी। कभी मैं बीमार हुआ उन्होंने कभी मेरे पे रेंट नहीं लिया जी, पर खुद के तो मन में आवा जी कि भाई खर्चे तेरे ऊपर खड़े हैं, फोन के बिलों हैं जी। तो मैं कहा ठीक है, उन्होंने दे दिया जी। मैं बहुत थैंकफुल था उनका ना, उन्होंने काम दिया। मैं काम पर गया, काम शुरू कराया। तो एक होना चाहिए मैंने उस काम नहीं होगा, इस बंदे में तो जरूरत मेरे काम आया यू, तो मैं अपना जेड़ा 110 नहीं 120 दूंगा मैं अपना, कति पूरा जी जोर लगा। ठीक है। तो मैंने अच्छे तो उनका काम कराया ना। तो उनका बच्चे छोटे उनके, तो उन्हें घर भी ज्यादा रहना पड़ा था, तो काम पे उनका काम देना, मैंने उनका धीरे धीरे उनका काम देखने लग गया।
तो काम देखने लग गया तो भाई दिमाग की बात है, जिसका काम समझ मान लग गया, काम बढ़ने लग गया, तो कनेक्शन बढ़ने लग गया, वेयर हाउस में सुपरवाइजर के लिया, मैनेजर के लिया, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा ग्रिप पकड़ती चली गई जी। तो उस टाइम पर जाकर तो उनके लिया मैं रहा हूँ, तो उनका काम बढ़ने लग गया जी। तो उनकी 4 हुई, 5 वैन हुई, 6 वैन हुई, सब काम मैं करने लगा जी, पे पाका एवरीथिंग उन्होंने मेरे पास सौंप दिया काम। अच्छा, कल ब्लाइंडली ट्रस्ट, और आज भी है जो ट्रस्ट हो, और आज में मेरे पार्टनर भी है जो काम में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कब की बात है, कौन सी ईयर की बात है ये जब हो रहा था सब कुछ? ये सब हो रहा है, वह सारी बात है 22 की जी। 2022 की। तो फिर आपने खुद की जो वैन थी उसमें तो काम, उनके साथ दोबारा खुद की वैन भी लगाई? हाँ जी, वो चक्कर वो था ना भी आती दी भी मेरी खुद की वैन है, भाई मैं तेरा लाऊंगा, मेरा घाटा है। तो फिर मैंने क्या कहा ना, 2 दिन मेरी वैन पर लगवाई दिए। ठीक 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 ठीक। फिर उन तू तो पता था काम अच्छा करा, पर ये वो चक्कर है उनका भी, अभी काम उनका भी अच्छा बढ़ने लगा, काम में पूरा ध्यान देने लगा काम पे। तो एक बंदे ने हो जब चल ठीक है अच्छा कर रहा, तो इन्हें आगा उन्हें मतलब मौके दिया आगा। ओके ओके, गुड गुड। तो ये अब आप फुल बिजनेस में हो इसमें, राइट? और मान लो कि इंटेलकॉम में बिना गाड़ी के काम करने से लेके इंटेलकॉम में खुद की गाड़ी लगाने से लेके अब खुद के बिजनेस में हो, इंटेलकॉम के साथ कॉन्ट्रैक्टर बन गए हो। बिल्कुल। तो कितनी गाड़ियां के साथ काम कर रहे हो अभी? राइट नाउ मेरे पास 45 वैन हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। ओके, तो ये काम आपका पार्टनरशिप में चल रहा है? हाँ जी, पार्टनरशिप में जी। बहुत बढ़िया। तो ये वाली जो ग्रोथ है ना, ये बड़ी बड़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जिस फेज़ के अंदर लोग सिर्फ जॉब ढूंढते हैं, तो उस फेज़ में आपने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया और अभी ठीक चल रहा है काम? हाँ, बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया चलते हुए इसको? उसके बाद क्या था जी, उनके लिए हमने काम स्टार्ट करा तो वो काम ऐसा बढ़ गया, उनकी भी 8-9 वैन होगी। अच्छा। तो एक फेज ऐसा है लाइफ में कि भाई अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है, इन खातर में कुछ क्यों मतलब कितना कर लगा बंदा ना, तो वो चीज समझ में आ गई। बट चीज क्या थी, वहाँ पे एक्स्ट्रा करने लग गए थे, मतलब पे करने के साथ तैयार भी थे ना, पर चक्कर वो था जी। तो उस टाइम पे मेरे कॉन्टेक्ट भी होने लगे थे अच्छे, जो आपने पता है कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे काम का अप्रिसिएशन है ना, तो करण मिला के सब कुछ मेरे को और ऑप्शन भी आए, दूसरी कंपनी भी थी जो सी गोरे थे, कई देसी थे अपने भी, तू मेरी माँ जा फालतू देंगे जो ये दे रहे हैं, पर उनके अलावा था जी कि उन्होंने काम आ रहे मेरे मदद करा कि ना मैं नहीं छोड़ सकता इन एनी कंडीशन। फिर मैंने अपनी खुद ही कंपनी शुरू करनी थी जी। ओके। तो फिर उन उस चीज में उन्होंने कहा कि भी चल तू खुद की स्टार्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू मेरी भी दिखदार हो गया, मैं उसमें क्या मैं तेरी मदद करूंगा उसमें भी। तो ये सारा काम जो है सबका वो इंटेलकॉम में ही हो रहा है? हाँ जी। ओके, ठीक है। और इंटेलकॉम में आका है, उस एक बे आए थे बस, उससे सी कड़ी जुड़ गई, राम राम तक ओडे ड्राइवर रहे, ओडे करे स्ट्रगल करया, तो ओडे अपनी फिर कंपनी खुद की स्टार्ट की थी। तो अब जो आगे की जो थोड़ी सी टॉक है ना, मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा, सवाल पूछूंगा, मेरा मेन मकसद उसको पूछने का ये उद्देश्य रहेगा कि भाई सुनने वाले को ये पता चले कि अगर किसी को ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या इनपुट्स हैं, है ना? तो हम 2 तरीके से बात करेंगे। पहला जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे कि इसको कैसे स्टार्ट कर सकता है आदमी और इसकी अच्छाइयाँ क्या है। बाद में हम उठाएंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो अब ये बताओ कि अगर मान लो कि कोई नया बनता है, ठीक है, तो अगर उसको लॉन्ग टर्म पे इस बिजनेस में जाना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? जॉब करे इंटेलकॉम में सबसे पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कितने टाइम तक आपको लगता है जॉब करनी चाहिए उसमें? जब तक आपका फेस वैल्यू नहीं बन जाती उस वेयर हाउस में, तब तक आपने वो है, बिकॉज आज के टाइम पे पीसा भी है, वैन भी, मतलब यू एक चक्कर क्या, यू बिजनेस ज्यादा मोटी गेम नहीं है जी। ज्यादा मोटी गेम जब है जब 45 वैन हो जाए आपकी, जब मोटे से हो जाओ, पहले 1-2 वैन पर चलना कोई मोटी गेम नहीं है। आप मार्केट प्लेस से बाहर जाकर देखोगे, आप 3-3, 4-4 हजार की स्टार्टिंग, तो मैंने भी स्टार्टिंग इस लेवल तक करी थी जी, कि जो कैश वैन लेकर स्टार्ट कर लिया था। ठीक है। इन्वेस्ट करता रहा, एक वैन बढ़ाता रहा, तो इन्वेस्ट हो गया था जी। ठीक है। तो पहला अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाओ किसी वेयर हाउस में लग के, किसी के अंडर काम करके, बिकॉज उससे 2 चीज है जी, एक तो आपकी फेस वैल्यू बन रही, एक आपका एक्सपीरियंस, अपना काम को करना के करना, उसका तजुर्बा ऑनर है आपने। ओके ओके। तो ये इंटेलकॉम की तरह और भी कंपनीज होंगी? बिल्कुल जी, बहुत है। T-Force है, यूनी है जी, बहुत ज्यादा है आज के टाइम मार्केट में, बहुत कंपनी आ रही हैं, हम भी देखा नई कंपनी आ रही हैं। बट वो है कि भी उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे खाली इंटेलकॉम था, फिर गो लॉजिस्टिक आई थी जी, ये कंपनी बहुत सारी। तो अमेज़न ने डीएसपी भी शुरू कर दिया, राइट? तो मान लो हम किसका रेफरेंस लें, इंटेलकॉम का लेके चले? हाँ जी, बिकॉज इजी होगा, बिकॉज मैं खुद इसमें लेकर हूं। क्योंकि अब मान लो 1-1.5 साल बंदे ने काम कर लिया वहाँ पे, सीख लिया, फेस वैल्यू भी बना ली और पता चल गया इन एंड आउट क्या है, कैसे मैनेज करनी है सारी की सारी चीज़ें। अब उसको बढ़ना है अपना बिजनेस करने के लिए इसी सेम चीज़ के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा उसके लिए? कैसे करेगा, क्या कहाँ जाके अप्लाई करे, वो कैसे होगा सिस्टम? वो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा इन्हें जो इंटेलकॉम है, इन्हें नीड कौन से वेयर हाउस में है।
अगर आप जॉन से वेयर हाउस में काम कर रहे हो, नीड कब होती है? जब अमेजोन प्राइम आता है या पीक आता है, जो क्रिसमस का बॉक्सिंग डे का नवंबर दिसंबर वाला टाइम। या प्राइम बीच में आवा, जून जुलाई के नियर अबाउट आवा, 1 सितंबर में भी आता है, तो जब जी। तो किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो अक्टूबर नवंबर इज द बेस्ट टाइम, या जून जुलाई, ओके, सितंबर अगस्त, आगे जून के बाद तो कर सकते हो आप, बिकॉज उस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। यू बिजनेस मोस्टली 6 मंथ का है, 6 मंथ बिल्कुल स्लो रहता है राइट नाउ। लाइक मैं ऐसा हूँ कि मतलब मेरा काम चल रहा नहीं चल रहा। नहीं ठीक है, बढ़िया है। तो अब मान लो कि बंदे ने रिक्वायरमेंट देख ली, तो अब उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, पैसा कितना चाहिए, या गाड़ी कितनी चाहिए, या किस टाइप के इंश्योरेंस चाहिए, उसके बारे में बताओ थोड़ा। बिल्कुल अकॉर्डिंग इंटेलकॉम की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे आपा जी। तो बिजनेस वाइज बताना, नॉट एज ए ड्राइवर। बिजनेस वाइज तो उनने एटलीस्ट 4 आप पे वैन चो हैं, जिसमें 6 ड्राइवर होने चाहिए, कि भाई ड्राइवर ना ऑफ भी मिला, बाकी ड्राइवर है उन्हें ऑफ भी होना चाहिए। तो इनकी पॉलिसी है जी कि आप मिनिमम 4 वैन होने चाहिए, 6 ड्राइवर होने चाहिए, बस कमर्शियल इंश्योरेंस होना चाहिए, 1 मिलियन की आपकी इंश्योरेंस की लाइबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस की। ठीक है, सिंपल है जी, और कुछ नहीं है फालतू जी। कुछ नहीं चाहिए। आगे बस वैन ना कलर की है थोड़ी जी, वाइट, ब्लैक और ग्रे, 3 कलर एक्सेप्टेबल है, बाकी नहीं है। और ये काम करने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए या पीआर पे होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन इस चीज़? वर्क परमिट कोई दिक्कत नहीं, वर्क परमिट पे चलेगा। कंपनी बनानी पड़ती है अपनी? कंपनी माइंड पे कंपनी कॉर्पोरेशन अभी खोलते हैं, उसके लिए आपको एक बंदा पीआर सिटीजन होना चाहिए कॉर्पोरेशन में। ओके, वर्क परमिट पे आप कोई कॉर्पोरेशन नहीं खोल सकते, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में खोल सकते हो। ओके, तभी एक बंदे को साथ लेना पड़ेगा। हाँ जी, जो वैसे कॉन्टैक्ट आपका होगा, इंटेलकॉम का पर्सनल कॉन्टैक्ट मेरे नाम पे है, पर मैंने कॉर्पोरेशन में भी एक बंदा ले रखा, बिकॉज चक्कर क्या था, मुझे मैं आप खुद के नाम पे कॉर्पोरेशन नहीं खोल सकता अकेला। तो ये आपने जैसे बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था कि भाई खुद की गाड़ी अगर इंटेलकॉम में लगा रखी है तो 1.7 पर पैकेज के हिसाब से दे देते थे। अब मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर बन गए उनके साथ, तो ये अमाउंट सेम ही रहता है या अमाउंट बढ़ जाता है? नहीं, बढ़ जाता जी, बढ़ जाता है। तो उसमें से फिर आप ड्राइवर को दे देते हो और जो बच गया वो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है जी। तो ये एक डिसेंट प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए होता है बिजनेस? वॉल्यूम तो ये है जी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर आपकी एवरीडे 4 वैन चल रही हैं, ऑलमोस्ट अब हम लगा लेते हैं कि 4 वैनों में 600 पैकेज कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिट बना रहे हो अच्छा खासा। ठीक है, ठीक, कि भाई आप वीक का 2000 घर बैठे बना रहे हो। अच्छा, हाँ जी, ओके, ओके। अगर आपकी 4 वैन चल रही हैं और आप खुद भी एक वैन चला रहे हो, राइट? या फिर नहीं, चला ही नहीं रहे हो? चलाएं दे, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं जी। ओके, दैट्स और ओके, वीकली 2000 बना सकता है? हाँ जी, बिल्कुल जी। तो गाइस गूगल आउट शुरू हो जाओ। क्योंकि नहीं, इसीलिए मैंने मतलब आपको पहले भी पूछा था पॉडकास्ट से पहले भी कि मेरी इच्छा है इस चीज़ पे बात करने की, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्री माइंड सेट से आते हैं जब भी यहाँ पे आ रहे हैं कि भाई हमें रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढनी है या वॉलमार्ट पे जॉब ढूंढनी है, मतलब पहले ही दिमाग में अंदर वो होता है, अपने आप को पहले ही उस लेवल पर रख के सोचता है आदमी। करो, दैट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, पर विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि 2 साल बाद आपको कहाँ पहुंचना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो सब में बड़ी चीज़ है जी। हाँ, विजन क्लियर होना। बिकॉज जब मैं इस काम में आया था, एज ड्राइवर आया था, तो आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं, तो उस टाइम पर पहले बंदा देखा था मैंने, उस टाइम पर उनकी 17 वैन चलती हुई वेयर हाउस में। वो बंदा रेंज रोड में आया, मतलब देखा मैंने, उस टाइम पर स्टूडेंट था जी, मैं देखा नहीं यार लाइफ हो तो ऐसी हो। अच्छा, राइट नाउ ही इज माई लाइक, सुबह वो मेरे को पिक करने आते हैं, हम सुबह 7 दिन में जाते हैं, और उस टाइम पे मतलब कभी उन्होंने मतलब उनका था ये था भाई ठीक है बच्चे को मैंने टोक लिया तो बोल पड़े ना, तो वो नहीं होता, लेवल नहीं था, आप समझो ना, थोड़ा उस चीज का फर्क हुआ है। ओके, बट वो चीज स्टार्टिंग तक क्लियर थी, मैं यार लग जाना है, यार लग जाना है। दैट्स गुड। तो मतलब गांव के खेतों से, इसको यूं बोल सकता हूँ कि गांव के खेतों के ट्रैक्टर से लेके यहाँ की वैन्स और कार्गोज और यहाँ के ट्रक तक का सफर। दैट्स नाइस, दैट्स गुड। बड़ा शॉर्ट टाइम में आपने कवर करा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है मेरे को, सॉरी अगर मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के साथ, बट मेरी इच्छा है पूछने की, अगर आपका मन हो तो जवाब जरूर दीजिएगा उसका। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ थोड़ा सा, ताकि समझ में आए आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं यूके था 2011 तक, स्कॉटलैंड में था मैं। फिर मैं 2011 में वापस इंडिया गया अपना बिजनेस करने, और एक तो हमने मतलब कि सबसे मेरे प्लानिंग में था कि एक एजुकेशन का स्टार्ट करना है, बट इन बिटवीन उसको शुरू करने से पहले मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पार्टनरशिप में एक कैफ़े खोलने का, कॉफ़ी हाउस, हमारी हिसार सिटी के अंदर। मैंने वो कॉफ़ी हाउस स्टार्ट किया, बल्कि उसमें हम पहली CCD की मशीन हिसार के अंदर हम लेके आए थे उस कैफ़े के अंदर। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये, तो उस फेज़ में मेरे
फादर को ये सुनने को मिल जाता था कई बार कि भाई, और मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, मैं मास्टर्स इन मेडिकल बायोटेक से पास आउट हूँ और मैंने कैंसर रिसर्च से अपना करियर स्टार्ट किया था स्कॉटलैंड में। क्या बात। तो वहाँ के तो वो कैफ़े वाला काम शुरू हो गया, तो मेरे फादर को ये सुनने को मिल जाता था गाँव में या कहीं और भी कि भाई चाय की दुकान ही खोलनी थी तो बाहर किस लिए जाना था, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अब क्योंकि जैसे ये काम है डिलीवरीज का, और ये काम इंडिया में भी होता है, और आपको पता है कि कितनी बुरन माटी कर रखी है इन लोगों की, हमारी जनता ने या उनके एम्प्लॉयर्स ने। तो जब घर वालों को पता चली ये बात, तो उनको कैसे समझाया, ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। एक तो मेरे को फीलिंग जाननी है, दूसरा ये कि बहुत लोगों को में ये डर होता है कि भाई हम कि घर वाले नहीं करने देंगे या वो और नहीं करने देंगे, क्योंकि वो नेचर ऑफ बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं उसको, राइट? तो उस एंगल से मेरे को बताओ कि वो क्या कन्वर्सेशन थी आपके घर वालों के साथ? घर वाला का सिंपल था जी। घर वाला का कोई भी कभी भी घर वाला का कभी कोई फोर्स नहीं थी पीछे भेज के कमा रहा के नहीं कमा रहा, बट तू खुश है दैट्स इट। घर वाला का आज भी हुआ है जी। ओके। घर के ना मेरे कोई इनकम नहीं, कोई चैलेंज नहीं आया, कोई कुछ नहीं। घर के ना मेरा नूर नहीं मेरा, मेरे पे कितनी वैन है कितनी है कि कुछ नहीं मेरा घर के ना जी। ना घर के पूछा करते, घर के बस सिर्फ पूछा तू खुश है भाई, ठीक है बस। इसका एक और बेनिफिट शायद ये भी होगा कि मेरे ख्याल से सब लोगों के दिमाग में इंडिया में ये तो है कि कनाडा के अंदर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में ही पैसा है, क्योंकि ट्रकिंग है और वो लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई है, ये वैन वाला काम भी सेम ही है। तो शायद एक प्री माइंड सेट है कि लोगों के पास कि ये अच्छा काम है। नहीं आपके क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जी मुस्का जी। कि भी इंडिया के लग ना भी देख कर सुन के अमेज़न डिलीवरी कर रहा है। तो इंडिया के था, इंडिया अमेज़न डिलीवरी टेम्पो भी कर ला बंदे बाइक पे, मैंने बाइक पे देखे ज्यादातर तेथन का दजिया पा 3 पे उसमें भी वो है ना। तो मेरे किसी फ्रेंड ने फोटो खींच के भेज दी मेरे तक कि भाई अमेज़न डिलीवरी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट लेना गया था, राइट? अभी भेजी थी ना, तो मजाक था। बट उस टाइम पे भी यह चीज थी भी अमेज़न डिलीवरी तो करा है, कोई दिक्कत। और आज भी हो है जी, आज भी कुछ नहीं बदला। पर थिंक चीज क्या बदली है, चीज में बदली है। आज जो वो चीज कहा करते ना जी, उनके रिलेटिव जब याद आए ना, तो वो बंदे तड़के मेरे घर पहुंचे 7 बजे कि भाई नूनू हमारा बंदा जा रहा है और थोड़ी देर फोन करो कि उसका काम देगा, उसका खुद का काम है अपना। मेरे घर के नुको है कि उस तरह काम है, नुको हाँ उस तरह काम है। मैं चल कोई नहीं होगा, हम कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड, दैट्स नाइस। खुद को कभी लगा जैसे ये बिजनेस सेटअप शुरू किया, जब बना रहे थे इस बिजनेस को, कहीं ऐसा फेज आया कि लगा कि नहीं यार, मैं पहले जो खुद ही काम कर रहा था वही ठीक था, इसमें तो बंदे मैनेज करना मुश्किल है? बिल्कुल। उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे अब कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो जब मैंने काम शुरू करा जी, मेरे सारा सब ने मेरा मैंने कंपनी का अकाउंट खोला। तो कंपनी अकाउंट खोला तो सब पहला इंश्योरेंस जो आपने जी, तो क्या हुआ जी, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपने चीज सारी रेडी करनी पड़ा। इनकम तो जब वैन चल लेंगी उसके भी 15 दिन बाद आनी है, बट उस तक पहले आपके खर्चे शुरू हो जाए हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्टार्ट कराया जी, 1 वैन तक स्टार्ट कराया। तो जब खुद ही कंपनी खोली उसमें कमर्शियल इंश्योरेंस कराया जी। कमर्शियल इंश्योरेंस आने मांगे $800। अच्छा। मैं तो 130 भर लाया था जी अपनी वैन का महीने के। हाँ जी। तो अच्छा। 800 मेरे खातर, मैं कहा यार मगा तो बहुत ज्यादा है। उस टाइम पर ठीक ठाक कमा लेते थे, 7,000 कमा लेते थे, किसी को बात नहीं है। पर नू था ना भी इंश्योरेंस एक खर्चा इतना बढ़ गया। 130 से 800 तो वैसे आदमी काम खड़े हो जाते हैं। तो ओया तो कंपनी स्टार्टिंग में नहीं थी, तो मैं कहा चल कोई नहीं कर लेंगे। ओके, मैं कर दिए, हो गया सब ठीक है। अकाउंट में गिर दिए, कट गए, इंश्योरेंस चालू हो गया, काम शुरू हो गया, काम कर लेंगे। काम करते करते फिर दूसरी वैन डालने का टाइम आया। तो क्या होता है जब नई कंपनी होती है ना, तो इंश्योरेंस हर कोई नई कंपनी इंश्योरेंस नहीं करता। इंश्योरेंस में आपने बेटा कनाडा में कितना बड़ा स्कैम में कैसे गए, बिल्कुल 100% या ओंटारियो में तो खासकर, और जीटीए के एरिया में तो पूछो मत, बहुत महंगा है। तो उस चक्कर के था कई इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या हुआ, जो उसके कॉन्टैक्ट में स्टार्टिंग में जिसने कॉन्टैक्ट दिया मेरा था वो इसी का दे दिया, जो उनसे मैं $3-4 तो डिपॉजिट रखा था अपने पास पहले ही। अच्छा। तो उनने कंडीशन दे दी, तो मैं बोला ठीक है। मैंने इतना 1,000-1,500 करके अकाउंट में गिर दी कंपनी के। उनने सुबह काट लियो, खाता माइनस में चले गया जी। अच्छा। तो मैं तरीके बैंक में पहुंच रहा, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने कंपनी का। अच्छा। उनने देखा मेरा, बोले तेरा खाता माइनस में, तू क्रेडिट कार्ड मांगना रहा। ओके। तो स्टार्टिंग में वो फेज थोड़ा हार्ड था जी। उस टाइम पर नू सोचे यार के टेम्पर गया तू, इतने कागज, मतलब चीज चल रही थी इकट्ठी। वो चीज करने में मेरा
जुलाई में ऊपर तक कॉन्ट्रैक्ट आ गया था मेरे पे, ईमेल आ गई थी उनकी, और मेरा ऑलमोस्ट जाएगा अक्टूबर में जाकर, मतलब सितंबर में जाकर मेरा काम स्टार्ट हुआ था जी। ओके ओके। तो इतने टाइम के बीच में जी मेरे खातर मतलब और सब खुदा करना बिकॉज क्या हुआ जी, जब मैं काम कर रहा था मैं किसी और कंपनी में, मेरे अकाउंट पे भी आ रही थी, तो जब अपना स्टार्ट कराया तो आप पे भी रुक गई ना, वो काम भी रुक गया। तो ये तो एक चैलेंज हो गया कि भाई इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा हो जाता है। और कोई ऐसा चैलेंज कि भाई काम शुरू करने से पहले ही जो आ जाता है? एक और था चैलेंज जी, गेल के बच्चे का सब कनू हुआ है कि स्टार्टिंग में बिजनेस में चल रहा हूँ, बिजनेस के भी स्टार्टिंग में हम सब ने साथ ले लिया, सब में बहुत बड़ा है जी। मैं सर्कल में स्टार्टिंग सर्कल में रहा मैं पढ़ के, तो जो ज्यादा मन रहा गिने चुने में रहा, तो सब कहनू था कि भाई हाँ इबे हम भी गिल जाओ, कहीं के मुंह भी बने वह चीज कोई बहुत चीज हुई, पर मैं सब तनु काम का टे मान दो सब न करूंगा, पहले का खुद का मेरा रोल है, बिकॉज या मैं मेरी खुद की अपनी खुद की चल रही है, तो एक बार मैं बना लूं, अगर बन गई ठीक है, ना बनी तो पराला है, ठीक है। तो यूज चैलेंज बहुत हार्ड हो जाए आपने, क्यों, बिकॉज आपने घर जाकर सबके मुंह देखने, उन तक बोलना भी, उन तक थोड़े बहुत फेवर भी मांगने, अगर मांगने आपने ना जी, चक्कर की स्टार्टिंग में आप जब चल लो हो इस राह पे, तो आप अकेला रिस्क ठा रहे हो, अकेला सब कुछ कर रहे हो। दूसरी चीज जी, रिस्क कोई नहीं उठाऊगा, हार्डवर्क कोई नहीं करेगा, काम कोई नहीं छोड़ेगा, बस प्रॉफिट ले होगा। ठीक है, फेयर इनफ। ये मेरे ख्याल से हर काम में ही है, कोई भी बिजनेस करोगे तो वो आपकी तरफ से देखेंगे। आप रेस्टोरेंट खोल लो तो सोचेंगे मैं भी रख लूँ साथ के अंदर, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये काम जब शुरू कर दिया, जब ऑन रनिंग चला गया, तो कौन कौन से चैलेंज है? एक चैलेंज मेरे को नज़र आ रहा है, मैं शुरू करता हूँ और उसके बाद आ गया अब और बताना, जैसे वॉल्यूम मिलना, क्योंकि वॉल्यूम का आप बोला कि 6 महीने का काम है, कभी मिल रही है कभी नहीं मिल रही है, तो ये एक अच्छा बड़ा चैलेंज है। आई एम श्योर कि जो इस बिजनेस में है वो तो जानता है इस चैलेंज को। और क्या चैलेंज जब चलता हुए काम के अंदर, और क्या चैलेंज आ सकते हैं? चलते हुए काम के अंदर चैलेंज आ सकता है, ड्राइवर आपने हायर किया, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी स्टार्टिंग में ही, बिगेस्ट या, तो वो अपन नहीं कर माता दुखी, तो स्टार्टिंग में माता दुखी, बिकॉज इंश्योरेंस जो आपका था वो इंश्योरेंस ने आप पकड़ लिए, और इंश्योरेंस की पॉलिसी के दो कंडीशन हुआ है, ओडा इंश्योरेंस की पॉलिसी तो बदेगी अगले साल आपकी, प्लस अगर आप कैश में जाओ हो किसी के बंदे के लिए, तो उस ड्राइवर पर आप स्टूडेंट ड्राइवर पर के कुछ कार्ड लोगे। बंदे बड़े हरामी भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मन देखा है, सब कुछ करते देखे हैं, पर वो चीजें वो जी आपस में आएगा, फिर वो आ जाए कि मैं अड़ते तो आया हूँ, तो वो भी बहुत चीजों मैंने दूसरे दिन राइड ऑफ होने का देखी मेरी थी, मैं वैन लेकर आया हूँ और 2 दिन बाद राइड ऑफ कर दी ड्राइवर ने, और गलती सारी मेरे ड्राइवर की सब कुछ है, बट इब इतनी बड़ी फ्लीट बन गई इन्हें चलाने खातर, वो चीज मैंने जरूरत पड़ी, अगले बंदे की बात डिकाश में ठिकाने को पड़ी, अपनी गई कोई दिक्कत नहीं। ओके, और इसके अलावा? और इसके अलावा तो कुछ नहीं है जी खास, ड्राइवर मिल जाते हैं आराम से। हाँ जी, ड्राइवर थोड़ा मेरे सोशल मीडिया का थोड़ा ठीक था, इसका बेनिफिट है मेरा, मैं ठीक है सोशल मीडिया के थ्रू, और हरियाणा के बाद कम लिंक भी बढ़िया थे स्टार्टिंग था जी, क्योंकि मेरे क्लासमेट थे सारे थे, तो ड्राइवर स्टार्टिंग तक ठीक मिल गए थे। कुछ इसके वजह इस फील्ड में मैं ग्रो कराया ना जी, एज ए ड्राइवर का बढ़िया था, तो कनेक्शन हो गए थे ड्राइवर के साथ भी, और कुकर बिजनेस रन करना सब चीज समझ में आ गई थी। ठीक है। कोई नया आएगा बढ़ेगा ना जी एकदम, उसका तर चैलेंज है बहुत ज्यादा। मैं अपने चैलेंज बताया इसको खुद के पर्सनली जो मेरे बीते, बाकी खातर तो और बेचारे ड्राइवर भी ढूंढने चैलेंज है, ऊपर मैंने देखने भी चैलेंज है। तो स्टार्टिंग में इब इंडिया थे आप ना जी, तो गाड़ी गुड़िया की नॉलेज थी सारे जी। तो पार्किंग टिकट या कोई स्पीड टिकट मिल जाए, कौन भुगतता है? ये खुद ड्राइवर पर्सनल ड्राइवर भुगतता है जी। ओके, तो वहाँ बच जाता है आदमी थोड़ा। पार्किंग टिकट मैं इब जो मैं हूँ जी टोरंटो में, जो मेरे ड्राइवर डिलीवरी करते हैं, आई नो हाई रिस्क एरिया टिकट मिल जाती है, तो मैं वहाँ हाफ कर लेता हूँ। बाकी सेटिंग है वो जैसे, हाँ जी, बाकी जगह मैं नहीं करता, बाकी जगह ड्राइवर खुद भरेगा, क्योंकि वहाँ बहुत रेयर होती है मिलनी। टोरंटो में ही होता है ड्राइवर की हफ्ते महीने में एक आ जाती है। तो जो चैलेंजेस अभी हम बात कर रहे थे फिर भी मैनेजेबल हैं, यू नो? हाँ जी, एक उसके बाद चैलेंज फिर वो भी आया जी, उसके बाद काम कम हो गया। अब मेरी अगर राइट नाउ अगर फिलहाल की बात करें, अगर 45 वैन है मेरे पे, तो आज मेरी अराउंड 27 वैन काम पे थी बस। अच्छा, बाकी सब घर पे है। हाँ जी, तो घर पे खड़ी का इंश्योरेंस जा रहा है? बिल्कुल जी। और अगर किस्तों पे या लीज पे तो उनकी वो जा रही है? बिल्कुल जी, वो सब बड़ा चैलेंज था। स्टार्टिंग में था स्टार्टिंग का वो था, जब 2-3 वैन होगी मेरी तो काम स्लो हो गया था, तो मेरे पे 1 वैन का 2 वैन का काम आओ था जी। तो उस टाइम पे फिर एकदम काम बढ़ गया। काम का क्या है जी, इसका वो जो मेरा बिजनेस है इसमें जी वॉल्यूम अप डाउन होती रहा है। ठीक है, मतलब पीक टाइम में अच्छी कंटिन्यू वॉल्यूम आएगी, आपको पूरे रूट मिलेंगे जितनी वैन है आपकी, बट
वो अब बाकी दिनों में नहीं मिलेंगे। तो कैसे मैनेज होता है फिर वो? तो मैंने जिस इस फील्ड में 2-2.5 साल हो गए, तो ये नॉलेज पूरा है, पर मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ पहले आए। तो इस चक्कर में मैंने कैश में सब कुछ डील करता हूँ, कैश में मैं लेता हूँ। मैं अगर काम कम होता है, इंश्योरेंस बंद करवाई, गैरेज लगवाया, खड़ी कर ली, कोई चक्कर नहीं। मेक सेंस। तो कोई और धंधा भी साथ में करना एडवाइजेबल है, या ये फुल टाइम पूरे साल चल सकता है? नहीं, वो ये फुल ऐसे चलता रहता है पूरे साल। जब अब जो बाकी चल रही है तो वो अब भी वो प्रॉफिट दे रही है। ओके। सबका खर्चा निकाल के प्रॉफिट आ रहा है, इसी कोई बात ड्राइवर कम करने पड़ जाते होंगे? ड्राइवर का चक्कर क्यों है जी? ड्राइवर का भी रोटेशन बन रही है, किसी का ड्रॉप आ रहा है 4 महीने, बंदा फुल टाइम है कोई, किसी का अगर स्टूडेंट क्लासेस शुरू हो गई हैं तो पार्ट टाइम वैसे हो गया। ठीक है। तो मतलब मैनेज वो थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है कि भी चल ठीक है, आपने राइट नाउ मेरे पास इतने ड्राइवर हैं तो उन तक काम भी देना जरूरी है। मैंने नहीं भी दे पाता सकता है, बिकॉज मैंने भी काम पूरा नहीं मिलता। ओके ओके। पर कई पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हो जाए कि भी जो गंदे ड्राइवर हैं, जो आपने दुखी कर स्केजल पान देखो ना, टाइम पे एक बार आप नोटिस दे दिया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार नहीं, फिर तो निकालना ही पड़ेगा आपने जी। बाकी अगर जो भी अच्छा काम करा है वो ही है जी, तो रियली अप्रिशिएट करा हम काम पे, बिकॉज उसी उठते हम भी ड्राइवर थे, उठते उठ का गए हैं, तो हम मौका भी सकता देवा है। गुड, कोई दिक्कत नहीं है जी। गुड गुड। 2 सवाल हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। पहला सवाल, अपने काम से सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल, कंप्लीटली? बिल्कुल। दूसरा सवाल, क्या ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है? लाइफ लॉन्ग जब तक चले जब तक तो है जी। बट अच्छी भी चीज़ ये है इस लाल को, जो फिर आपने 1-2 और देखना जो है, बी सेफ साइड, बिकॉज राइट नाउ रिसेंटली भी मैं इंडिया था आया था, उसके बाद भी जी एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट मिला सरनिया पे। कोई एक बंदा गोरा काम कर रहा था उड़ा, उसकी अच्छी वहाँ पे 10-12 महीने चल रही थी, तो कुछ छोटी गलती हो के उससे वो बंदा निकाल दिया उनने। तो वो सारा मैंने, मेरे को बुलाया गया वहाँ पे, मैंने कवर किया सब कुछ राइट वे। एक दिन के अंदर मेरे को शाम को कॉल आती है कि सुबह तेरी 8 महीने चाहिए, तू कर लेगा, ये नहीं कर सकता। तो मेरे पास 5 सेकंड जिन्होंने डिसाइड, सब मेरे साथ कॉल पे, पीछे आगे मैनेजर, ऊपर से टीम पूरी कॉल पे थी, पार्टनर जो ओनर आना कंपनी का, सब कुछ। आई सेड यस, मैं तैयार हूँ। ओके। तो मैं चलेगा जी, तो काम। बट मैंने वहाँ जाकर देखा, मैंने समझा भी, सोचा भी चीज़, बस जब उस बंदे का, वो बंदा 2.5 साल तक पीछे कॉन्ट्रैक्ट था उसका जी, जो उसका एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट खुश सका, तो मैं भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं हूँ। तो साइड बाय साइड कुछ जरूर देखना चाहिए जी, बहुत जरूरी है। ओके ओके, मेक सेंस। अभी थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं टॉक को। इस बिजनेस पे और डिलीवरी पे बड़ी बातें हो गई, बीच में आपने बड़ा धीरे से और बड़ा हम्बलनेस से एक चीज़ बोली थी कि भाई सोशल मीडिया पे अपना ठीक है, तो थोड़ा लाउडली बता देता हूँ मैं सुनने वालों को सबको कि भाई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है, भाई का यूट्यूब चैनल भी है, और इंस्टाग्राम पे मैं गलत नहीं तो लगभग 48,000 फॉलोवर्स आपके हैं। और भाई अगर एक गाड़ी की भी वीडियो डाल देता है ना, तो भी 30-40-50 हज़ार तो उस पर व्यूज़ वैसे ही पहुँच जाते हैं। सो उसके बारे में बात करते हैं। ये कैसे लगा टेस्ट? आई मीन गाँव से चलने वाला बच्चा, ज़्यादा पढ़ाई को एक्सपोजर भी नहीं दिया, और फिर सीधा बाहर आने का सोचा, तो ये बीच में सोशल मीडिया कहाँ से आ गया? बीच में सोशल मीडिया कुछ नहीं जी, सोशल मीडिया का सब सोता स्टार्टिंग में नुका करता, मैं क्या यार टाइम वेस्ट है फालतू में चीज जगह। बट मैं कोविड में जब इंडिया गया तो घर ठल्ली पड़े थे, कुछ था नहीं करना, तो मैंने टिकटॉक स्टार्ट कर ली। तो हंसी मजाक में, जब मैं इंडिया गया था तो मैंने घर सरप्राइज दिया था, तो वो वीडियो डाल दी थी मैंने। ठीक है। उस पर आया टिकटॉक पर डालते वीडियो मिलियन व्यू आ गए 2 दिन के अंदर। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात है। तो मेरा थोड़ा अनु हो गया भाई, ठीक है भाई, गांव के 1-2 बच्चे जो देखा ना, उन्होंने वीडियो देखी तो रोने हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी चीज है ना। तो पॉजिटिविटी आई थोड़ी ही, मैं कह रहा कंटिन्यू करता हूँ चल मैं, ठीक है। तो वीडियो डालने लग गया बना के। तो मेरे अराउंड 8,000 के करीब हो गए थे। फिर टिकटॉक बैन कर दिया इंडिया था, उस टाइम मैं इंडिया में था। तो फिर कुछ था नहीं, सब बंद, सबका बंद हो गया, सबको कोई चक्कर भी कौन था अपना, सब कुछ ठीक था जी। उसके बाद मैं कनाडा आया तो रील का ऑप्शन आ गया था इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, तो मैंने जो मेरी टिकटॉक की थी 1-2 वीडियो मैं रील पे गिर दी, वो वहां चल पड़ी। वो नहीं चली थी स्टार्टिंग, कुछ नहीं चला जी। स्टार्टिंग में उस पर 107 व्यू आ गए, 108 व्यू आ गए, मेरी याद है बिल्कुल, तो 100 के करीब रहा करते व्यू स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे मैं आ गया पे, तो बस वो हो गया भाई चल ठीक है, तू इंडिया था रिसेंटली, कनाडा आया था मैं, तो मतलब बना के गिरता बस टाइम पास खातर जी। वो बताया था ना आप तक थोड़ा काम का था, तो वो
फेस था सेम, काम नहीं मिल रहा था तो ठल्ली था। ठीक है तो गेर दंदार ऑर्डर बीच में ट्रक क्लास बनवा थोड़ा क्लास लान जा रहे तो गेर दिखा दी वीडियो। ठीक है तो चलता रहा। तो जब चलिया तो फिर राम राम तय अकाउंट चलने गया। फिर मैं जंदा बाहर मैंने जान लगे बंदे मिलने लगे भाई, हाँ कि भाई जाट राम फिर अच्छा लग गया जी। फिर मैंने थोड़ा और एक्टिव हुआ मैं, फिर उनका फिर अच्छा थोड़ा फिर अच्छा हो गया था, काफी अच्छा हो गया था 2022 में, काफी अच्छा हो गया था मेरा ओके। तो ये थोड़े टाइम में पहुंच गए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बड़े जल्दी ग्रो होया मेरा अकाउंट जी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं डालते हो आप उस हाँ पर, जी। और स्टिल जब भी डाल रहे हो तो उस पर व्यूज आते हैं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। राइट। हाँ, मतलब कि लाख लाख फॉलोअर्स वालों के भी अगर रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे होते हैं तो वो कंटेंट चलता नहीं है, बट आपका जब भी डाल रहे हो वो चल जाता है। दिस इज़ गुड, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत लॉयल है, वो आपसे जुड़ी हुई है, वो आपका कंटेंट देखना चाहती है। इसी कड़ी के अंदर मेरा सवाल आपसे इंस्टाग्राम को लेके ही है इसके अंदर, क्योंकि जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें की हैं कि करियर को लेके, बिजनेस को लेके, इवन इमिग्रेशन को लेके कि क्या हो रहा है, वो लोग गलत तरीके से आते हैं। तो डू यू थिंक कि ये प्लेटफॉर्म एक अच्छे प्लेटफॉर्म है अपने बैक होम लोगों को, हरियाणा में या इंडिया में, कुछ उनको अच्छी चीज़ बताने का कि भाई दिस इज़ नॉट अ गुड पाथ? आपको लगता है कि इन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है, या इन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हंसी मजाक ही हो सकता है? बिल्कुल हो सका जी, बिल्कुल। और होना चाहिए, करना भी है जी। लाइक भी मैंने अगर कुछ चीज़ का मैंने पता लगा है तो मैं वो चीज़ पक्का पोस्ट करूँ, बिकॉज जो किसी का किस तरह हेल्पफुल हो। मेरी आजकल वीडियो में मैं काम धंधा बिजनेस में बढ़ गया जी। चक्कर क्यों है जी, बिजनेस में यू डोंट नो, आज कोई गाड़ी ठुक रही है, टायर पट रहा है, तो सारा दिन बसन में जाओ जी। ठीक है। अरे इतना बड़े सर्कल पर पीछे फिर टेंशन इतनी हो जाए कि फोन मतलब ठाने का जी नहीं करता। मैं पहला इंस्टाग्राम बहुत लाइव आया था, मैं लाइव आना सब कुछ बंद कर रखा जी मैंने ना। थोड़ी ही फिर पर्सनल लाइफ भी हो जाए थोड़ा, हाँ वो हो जाए इंडिया में लाइक घर के गाना हाई लगना सिस्टम तो हो जाए जी। तो भी जब मैं पोस्ट कोई पोस्ट करूँ हूँ तो कोई चीज आगे आ जाए। राइट नाउ जैसे आज बात कर रहा हूँ, आज RSP की लास्ट डेट थी। मैंने देखी आज की रील आपकी। तो वो मैंने भी पहला जब टैक्स भरा अकाउंटेंट मेरे तक कभी नहीं बताई। जो राइट नाउ मेरे कॉर्पोरेशन का टैक्स देखा जो बंदा अकाउंटेंट है मेरा, तो उसने बताई, मेरा सजेशन दिया कि तू कि भी साहिल ऐसे कर ले, पैसे सेव हो जाएंगे। दैट्स फेयर इनफ, दैट्स गुड। हाँ, ये हैं देन इमिग्रेशन की हैं, जॉब्स की हैं, बिजनेस की हैं, ये सब करना चाहिए। और इवन जितने भी हमारे लोग जो एक्टिव हैं कम्युनिटी में, उनको एक साथ भी आना चाहिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन और कंटेंट बनाना चाहिए। एक तड़कता भड़कता सवाल, मैंने आपके एक वीडियो के अंदर साहिल बुरा को भी देखा था। आई थिंक हर कोई जानता है कि साहिल बुरा की जो कंटेंट है, जो कॉमेडी जो स्टाइल है वो बड़ा अच्छा है। कैसे कनेक्ट हुए साहिल बुरा से? साहिल था इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हुए जी। जितने भी सर्कल है जो आप तब बात हुई उनमें साहिल तब बात हुई थी। पर वो ना आप बंदे तो मिलो वाइब मैच कर जाए तो बहुत पॉजिटिविटी। आप भाई बहुत बढ़िया जी, वही जानना चाह रहा हूँ, बहुत कैसा है भाई? बिल्कुल डाउन टू अर्थ जी। मतलब मेरे खातर नहीं, चल ठीक है। अब आप खुद हैं तो प्लेटफॉर्म पे हैं तो रिस्पेक्ट हो जाए। लोकल पब्लिक में कोई मिलना आ रहा है, कोई यार भाई कनाडा आओ जब भी बच्चे वैसे मिलना हो फोन कर लें, सब तो मिलना जी, कोई चक्कर नहीं जी, बहुत ज्यादा नाइस। तो उस चक्कर में बात है इंडिया मुलाकात है, जिस टाइम हम दोनों इंडिया जा रहे थे, पहली बार मैं इंडिया मुलाकात हुई। तो उसके बाद अच्छा ज़्यादा बॉय फिर कनाडा आया, फिर मिला भी। तो ओके गुड, अभी बातचीत होती है? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, एवरीडे बातचीत हो। भाई राइट नाउ कैलिफोर्निया में है। मेरी राम राम बोल देना। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, वेल एंड गुड। हमें बात करते हुए लगभग 1 घंटा हो गया भाई, टाइम का पता नहीं चल रहा है, दौड़ रहा है, उड़ रहा है, क्या कर रहा है। बातें तो और भी बहुत कुछ करनी थी, बट अब थोड़ा सा अंत की तरफ लेके जाएंगे इस पॉडकास्ट को। लेकिन अंत की तरफ लेके जाएंगे उससे पहले 1-2 छोटी छोटी टॉपिक को मैं टच करूँगा, क्वेश्चन को मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि देखो हम हरियाणा से हैं, ठीक है। जिसने, हरियाणा एक ऐसा राज्य मैं मानता हूँ जिसने इमिग्रेशन वाला जो टेस्ट है बहुत लेट चखा है। नो डाउट पहले भी जाते थे वो बिल्कुल ही पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर साइड में, एक इंजीनियर साइड में, इस तरह के लोग बाहर निकलते थे, राइट। एग्रीकल्चर साइड में इस तरह के लोग बाहर निकलते थे। अब क्या है कि बहुत बल्क के अंदर जाने लग गए हैं, राइट। आपको लग रहा है कि क्या हरियाणा पंजाब की कदमों पे चल रहा है? ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए पूछ रहा हूँ कि इमिग्रेशन के बाद जो हमारा यूथ था, पंजाब से भी जो आया था, वैसे तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पर यहाँ रेफरेंस के लिए एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ पंजाब को, धीरे धीरे फिर वो नशे की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ, क्राइम की तरफ चीज़ें सब बढ़ने लग गई। तो क्या दिख रहा है आपको कि आप GTA में बैठे हुए हो, जो गढ़ है,
राइट, वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी हरियाणा की आ रही है। क्या लग रहा है कि क्या हम उनकी कदमों पे चल रहे हैं वापस उस तरफ? जी देखो, हर कम्युनिटी में हर तरीके के बंदे हुए हैं। कदम अच्छे कदम चलने वाले भी हैं, बुरे भी चलने वाले भी हैं। वो बंदे तो बंदे पर डिपेंड करा है। बाकी अपनी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सका अगर बच्चा सही ढंग की लाइन में बढ़ सका। बिकॉज अपने उसमें इतना दिखावा शो ऑफ नहीं है जितना इनके उसमें है। तो उस चीज में जाकर अगर आप अच्छे तरीके से नीति सच्ची नीति बढ़िया डाल तरीके से लगे रहोगे तो बहुत कामयाब कर सकर अपने हरियाणा वाले बहुत आगे जा सके जी। नशे से बच रहे हैं अभी? बिल्कुल नशे तो बच रहे हैं। नशे अपने हरियाणा के नशे में बिल्कुल बहुत कम है। लिकर में छोड़कर चलो वो तो आजकल का फैशन हो रहा है। हाँ जी, उसका अलग कुछ नहीं ज्यादा इसमें। एक ओक्का तो अपना शान वो तो हमारे यहाँ बताओ, हमने सिटी हॉल में एक फंक्शन में टेक पार्ट कराया था, हरियाणा को रिप्रेजेंट कराया था, उसमें भी टेंट के पीछे ओक्का दर रहते बताओ। तो वो चलो ठीक है, वो कल्चर से जुड़ी चीज़ है। इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ज़्यादा, इट्स जस्ट ए शो भी करता है कल्चर को ना, तो हम वो कर लेते हैं। ओके ओके, मेक सेंस। क्योंकि मुझे कभी कभी ना डर लगता है इस चीज़ का कि क्योंकि यूथ जिस फ्लो से यूथ आ रहे हैं ना, क्योंकि पहला स्टेज यही होती है कि बल्क में इमिग्रेशन, दूसरी स्टेज होती है अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरी स्टेज होती है नशा, और फिर फोर्थ स्टेज होती है मेंटल खराब, मेंटल हेल्थ बिल्कुल सड़ जाती है। बिल्कुल मैंने बहुत सारे देखे जो पुराने बंदे आ रहे हैं होमलेस हुए अंडाज के टाइम पे इंडियन। तो चक्कर के है, वो चक्कर नशा है। वो मेन चीज आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज बात आपकी। पर चीज के है मोस्टली हरियाणा में जितने भी बालक आवा हैं मेरी नजर में जितने भी आ रहे हैं तो सब ना कड़ी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है पावा है उनका चलो ठीक है, उनके पेरेंट्स का नहीं ग्रैंड पेरेंट्स का तो पावा है। तो बच्चे ने कड़ी अपने रूट तक मिला जुला हुआ है, उन्हें पता हुआ है कि करना कर लग जाना करने जाना। बाकी एक दो का तो कुछ कह नहीं सकते जी। बाकी अच्छे बालक सही उसमें चल रहे। मेरे तो मिलना बहुत सारे बालक काम ने पूछा जी, मतलब इंटरेस्ट भी है, बालक मेहनती भी है। कुछ बच्चे मेरे साथ मेहनती मेरे साथ भी लग रहे जी। तो नु है जी, आओ मेहनत करो और आगे बढ़ो, कामयाब बहुत। ओके एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे उसका। जी। कि जैसे आपने बोला था ना कि आपको यहाँ आना था तो आपने स्टूडेंट वीज़ा की रस्सी पकड़ी और पहुँच गए। आजकल नया ट्रेंड चला है LMIA का कि 20-21 साल के लड़के, वो लड़कियाँ भी, नोट लड़के इवन लड़कियाँ भी जो आगे पढ़ने आ सकते हैं, मास्टर डिग्री करने आ सकते हैं, वो भी LMIA लेके पहुँच रहे हैं आज के दिन पे। और आपको पता है कि LMIA कितना खर्चीला एक वो है। क्या सही तरीका है वो? बिल्कुल गलत है जी। ओके मैं खुद आज उस कंडीशन में बैठा हूँ। मैं मेरी खुद की LMI निकलना ऐड चल रही है, सब कुछ ठीक है। बट आज ही मैं तब बच्चे कांटेक्ट करा तो मैं आज भी भाई बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि उसकी एक एज है, एक स्टेज है भाई। आपका इमिग्रेशन के सारे आपके रास्ते क्लोज हो गए हैं, जब समझ में आता है कि आप LMIA के थ्रू आ गए। बिल्कुल जी। ओके एक वो बॉन्डेड वर्क परमिट है, उस पर आप ना कड़ी काम कर सकते। कल आपका एम्प्लॉयर धोखा दे जाए, PR की कोई गारंटी नहीं होती, कुछ नहीं जी। उसकी इतने अमाउंट लायक आप आना रहे हो 2 साल खातर, तो मैं लिख कर दे सकूँ आप अगर 2 साल में 10 लाख भी पहुंचा दो ना, और इंडिया 30-35 लाख तक LMIA नहीं आती तो 10 लाख भी पहुंचा दो ना इंडिया उल्टा, तो अपना बेस्ट समझो खुद ने। थैंक यू एक और नई रील देने के लिए। इसकी भी एक रील बनेगी। सो वेल ये था आज का पॉडकास्ट। साहिल भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। आपके लिए विचार सुनूंगा आपके पॉडकास्ट, तब आपकी पहला सुनी बहुत सारी बात, बहुत बढ़िया लग गया। फोन पर बातों में जी बहुत इतना मतलब लाइक इतनी पॉजिटिव वाइब आवा ना, बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो इंडिया में बैठे अभी भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ आने की, whatever इज द प्रोसेस, वीज़ा कौन सा ले रहे हैं डजेंट मैटर, जो 20 से 30 साल का यूथ है उसके लिए एक मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल जी भाई, सबसे पहला आओ अपने घर के अंदर आओ। राइट नाउ कैनेडा की सिचुएशन यह है कि भाई यहाँ पर काम बिल्कुल स्लो है राइट नाउ, तो अपना थोड़ा बैकअप देखा आओ, अच्छे ताओ, जेन्युइन तरीके ताओ। बिकॉज गलत तरीके ताओगे तो उल्टा महंगा पड़ेगा। अपने पब्लिक कॉलेज में आओ और मेन कैंपस में आओ राइट नाउ, बिकॉज सितंबर के बाद उनके भी वर्क परमिट नहीं आने। जितने भी पब्लिक कॉलेज में से आगे ब्रांच खुल रही हैं तो मेन कैंपस में आओ। तो सबसे बड़ी मोटिवेशनल चीज़ यह है और कि तुम आगे ढंग के मानस ना फॉलो कर आओ, ना कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही हैं। बिकॉज चीज़ की हैं जो फालतू बोल लेंगे वो वायरल ज़्यादा होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ढंग की चीज़ है वो थोड़ी बोली जाओगी और समझने में टाइम लगेगा, तो वह देख आओ समझ आओ। थैंक यू साहिल भाई, जॉब वेल डन, बहुत ही अच्छा मैसेज लगा।
कई पार्ट थे इस मैसेज के और हर पार्ट को ब्यूटीफुली आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में टैग कर देंगे और आपके यूट्यूब हैंडल को मैं टाइटल में टैग कर दूंगा, ठीक है सो जी, दैट रीच जो है वो बन जाए। और जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमने इतनी बात की है कोई बिजनेस के बारे में, तो प्लीज़ ट्राई टू रिप्लाई ऑन डीएम्स। मुझे पता है कि हंड्रेड्स ऑफ डीएम होंगे, पर कोशिश करना थोड़े बहुत अगर आ जाए, कोई मेरा नाम लिख देना रेफरेंस है तो प्लीज़ रिप्लाई कर देना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। तो ये था भाई आज का पॉडकास्ट। एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, और फिर से हम बैठेंगे एक नए टॉपिक के साथ आने वाले टाइम में, आपसे फिर एक पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू भाई। थैंक यू, धन्यवाद जी। अगर तुमने कोई पॉडकास्ट चंद हो किसी मेन टॉपिक पर कि इस बात पर क्यों आज बहुत सारी बात थी, सारी बात नहीं बोली गई मेरे पे भी, बिकॉज कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, जस्ट टॉक थी। मैं आना था भाई साहब, बात हुई तो बोले चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो चलो तो बता दियो भाई, इन डिटेल भी बना देंगे, बोल देंगे, कोई चक्कर नहीं है। और ऑलवेज रेडी टू हेल्प है भाई साहब भी, यार अपने ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका जुड़ कर लगा राग तुम दिख दे रहोगे, हम ऑन रिकॉर्ड कैमरे बात कर रहे हैं, इकट्ठे दिख दे रहोगे। सो गाइज ये था आज का पॉडकास्ट। देखो मुझे तो ये पॉडकास्ट दिल से वैसे ही अच्छा लगा, क्योंकि जब दो हरियाणवी आपस में बैठते हैं ना तो वो आंखों से ही बात कर लेते हैं, बोलने की तो जरूरत नहीं है। तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने कुछ टॉपिक को खोलने की कोशिश की। लर्निंग्स उनके अंदर बहुत छुपी है, आपको उनको ध्यान से सुनना होगा और गूगल को यूज़ करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के आप उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट, एक नए गेस्ट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करती रहे। जय राम जी की।